दोस्तों, सबों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि मेरा आवाज़ आप लोगों के बीच में बिल्कुल क्लियर पहुँच रहा होगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे इस चैनल के एक वीडियो के बारे में, जिस चैनल का नाम है बाइबल फैक्ट्स टीवी, है ना। तो इस चैनल के एक वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इस चैनल का जो मालिक है, कह सकते हैं चंदन, है ना। और इस चंदन भाई ने किस बात को रखा है ना, उसको लेके अभी हम लोग बातें करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस व्यक्ति ने एक वीडियो में, है ना, डैनियल राज का नाम गलत तरीके से लिया, है ना। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा डैनियल राज के द्वारा दिया जा रहा है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसको लेके ये व्यक्ति बात कर रहा है ना। लेकिन डैनियल राज ने ओपन चैलेंज सबको दिया हुआ है कि जिसको भी, किसी को भी कोई भी बात को लेकर तकलीफ हो तो आप सामने से आके बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वो ना करके गलत तरीके से नाम ले रहा है ना। तो इसलिए मैं इस वीडियो पे उस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जो इसने बनाया है ना। तो आइए हम लोग उस वीडियो को देखते हैं। और वो वीडियो है ये वाला। जी हाँ, वो वीडियो है ये वाला जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और वचन से भी बहुत सारी बातों को मैं रखूंगा ताकि आपके बीच में वचन से सही जानकारी मिले, है ना। आपको जब सही जानकारी मिलेगा तो आप सही बातों को सीख पाएंगे, है ना। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। जो अंकित साजवान जी हैं वो भाई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं, जरा उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो जो ये भाखा ठाका तेरी माँ का उसका माँ का बोल रहे हो ना। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे पास मेरी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जिसको आपने स्क्रीन पे अभी देखा, तो वो आशीष बोल के एक भाई हैं जो कि वचन प्रचार करते हैं, है ना। और वो अन्य भाषा को लेके जो अंकित साजवान है उनको गलत बोल रहे हैं, है ना। और जो कि सही है ना। यानी कि आशीष भाई ने सही कहा कि वो अन्य भाषा, ये जो आरा बारा जो बोल रहा है वो गलत है। तो उसको लेके चंदन भाई ने वीडियो बनाया। अब जब चंदन भाई ने वीडियो बनाया तो इसी वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे कि डैनियल राज का नाम कहाँ पे लिया है ना, गलत तरीके से। और आशीष भाई जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो अंकित साजवान, है ना, डाका माका ये जो कर रहे हैं वो गलत है ना। वो अन्य भाषा नहीं है ना। बाइबल का अन्य भाषा ग्लोसा है। और वो जो बात कर रहे हैं वो जिब्रिस है, जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, या फिर नहीं आता। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने क्या बोला है इस व्यक्ति ने, है यानी चंदन भाई ने। हर एक वीडियो में कमेंट आ रहा है कि आप जो है आशीष भाई को कुछ समझाइए। जो ऐश गैंग टीवी वाले ये आशीष भाई हैं, इनको समझाने के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर इन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको मसला बता दूं, आखिर मसला है क्या। मसला है अंकित देख सकते हैं दोस्तों, है ना। साजवान को लेकर के। आप ये व्यक्ति खुद कहता है कि मसला है अंकित साजवान को लेके, है ना। लेकिन इसने आगे चल के एक जगह डैनियल राज को भी घुसेड़ दिया, है ना। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, है ना। और साथ ही साथ आप और भी बहुत सारी बातों को अभी हम लोग वचन से देखेंगे, है ना। तो आइए और इनकी बातों को सुनते हैं। जानते हैं प्रभु के दास हैं और सेवकाई करते हैं। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी और सुनी होंगी जरूर यूट्यूब पर। अभी इनको लेकर के एक मसला क्रिएट। दोस्तों, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो अंकित साजवान का ये बात कर रहे हैं ना इस व्यक्ति के बारे में, और बहुत और ये जो अन्य भाषा की बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल टोटल गलत है। वचन के अनुसार मैं आगे रखूँगा अभी, तो वो टोटल गलत है। वो बाइबल का अन्य भाषा नहीं है, वो जिब्रिस है, यानी ग्लोसा नहीं है, जिब्रिस है। जिब्री कौन? जंगली भाषा, जो किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल की जो अन्य भाषा है वो लोगों को समझ में आता था, है ना, जो कि वचन में कहा गया है ना। तो आगे देखते हैं इनके वीडियो को। सारे लोग हैं जो कि हमको कमेंट करके बोल रहे हैं या तो आप इस पे वीडियो बनाइए या तो आशीष को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। आशीष ने क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। तो इसीलिए पहले आप ये वाला वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। स्वप्न देखने वाला
याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो अंकित साजवान जी हैं वो भाई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं, जरा उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये है अंकित साजवान मिनिस्ट्रेस। ओके, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं अभी इससे पहले कभी देखा नहीं था मैंने। यहाँ पर सबसे पहले चीज ये यहाँ पर देखिए, प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो ये इसका थंबनेल ही गलत है, सबसे पहली बात। ये सब गलत शिक्षा है। दिस इज मैं भी कहूँगा दोस्तों, जी हाँ, ये गलत शिक्षा है। ऐसा कोई भी भाषा बाइबल के अंदर नहीं है, जिब्रिश इसको कहा जाता है ना। और जो बाइबल का भाषा है वो है ग्लोसा, जो कि मैं अभी आप लोगों के बीच में आगे चल के रखूँगा। तो आइए और देखते हैं आगे। नॉट साउंड डॉक्ट्रिन। इसमें पूरा डाका माका ही किया है। ये देखो पूरा, ये देखो, ये इमोशनल तरीके से विश्वासियों को कर रहा है। ये देखिए ट्रांसलेटर बिठाओ अपने साथ में, जो ये बाखा ठाका तेरी माँ का उसका माँ का बोल रहे हो ना, ट्रांसलेटर बिठाओ। अभी आपने यहाँ पर ये वाला वीडियो सुन लिया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये भाई आशीष हैं, ये जो अंकित साजवान जी हैं, इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चैनल पर जाते हैं और उनको एक वीडियो मिलती है जिसमें अंकित साजवान जी जो हैं टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। इनको लेकर के भाई आशीष ने एक काम कर दिया, इनकी इस वीडियो को चला करके बहुत सारी बातों को बोला, कुछ ऐसी बातों को बोला जो कि बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अन्य भाषा के विरोध में बोलना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी शिक्षाएं अलग हो सकती हैं लेकिन यीशु मसीह एक ही है और हम उसके पवित्र। दोस्तों, इसने क्या कहा? हमारी शिक्षाएं अलग हो सकता है लेकिन यीशु मसीह एक ही है ना। तो जब यीशु मसीह एक है तो उसकी शिक्षा भी तो एक ही होना चाहिए ना। आइए मैं इससे संबंधित एक वचन को आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों के बीच में उस वचन को निकालता हूँ, है ना। तो वचन है दूसरा यूहन्ना 1:9 से, है ना। 9, 10 और 11 वचन को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपके लिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ओके, एक सेकंड दोस्तों। ओके, तो कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जी हाँ, क्या कहता है? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, है ना। तो ये वचन स्पष्ट करता है कि वो आगे बढ़ जाता है। कौन? जो वचन का शिक्षा में नहीं बना रहता ना और आगे बढ़ जाता है, उसके पास क्या है? तो ध्यान से पढ़िएगा ना, उसके पास परमेश्वर नहीं। मतलब परमेश्वर उसी के पास है जिसके पास मसीह की शिक्षा है, क्योंकि मसीह की शिक्षा से हम परमेश्वर की बातों को जान पाते हैं ना। इसलिए कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है ना। आगे बढ़ जाता है मतलब परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, वो बाइबल की बातों से आगे बढ़ जाता है। तो ये जो अन्य भाषा के नाम पे जो जिब्रिश चल रहा है ना, रबा रबा सखा रबा ईड़ी बीड़ी, है ना, ये क्या है? आगे बढ़ गए हैं लोग, है ना। वचन से भी आगे बढ़ गए हैं, जबकि वचन कुछ और कहता है। और जितने भी जिब्रिश बोलते हैं ना, ये रबा रबा सबा सबा वाला, है ना, और ये कितने भी बड़े सेवक हो, कितने भी बड़े दास हो, है ना, तो ये कितने भी बड़े दास हो, आगे मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। जी दोस्तों, कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। मतलब एक विश्वासी को मसीह की शिक्षा में क्या रहना है? बने रहना है, तब उसके पास क्या है? परमेश्वर है ना। आगे कहता है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मतलब मसीह की शिक्षा में हम लोगों को क्या करना है? स्थिर रहना है। शिक्षा कहाँ से आएगा? बाइबल से, है ना, परमेश्वर के वचन से। तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं और उस शिक्षा को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? हम
गलत शिक्षा के पीछे चले जाएंगे, है ना। और आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, है ना। क्या कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, है ना। तो सोचिए कि यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, और वो भाई क्या कहते हैं, चंदन भाई क्या कहते हैं, चंदन भाई कहते हैं कि शिक्षा अलग अलग हो सकता है। अब बताइए वचन के अनुसार क्या उनकी बातें मिलता है? नहीं मिलता दोस्तों, है ना। जबकि वचन स्पष्ट कहता है कि यदि तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, है ना। कौन सी शिक्षा? यही शिक्षा जो यीशु की शिक्षा है, जो परमेश्वर की शिक्षा है, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खाना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सब्सक्राइबर हो, चाहे वो कितना भी प्यार से क्यों ना बोलता हो, है ना। आज जो गलत शिक्षा वाले हैं ना दोस्तों, वो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, है ना, बड़ा प्यार से बोलते हैं वो। और लोगों को क्या लगता है कि ये तो पवित्र आत्मा का दान में चल रहा है, इसीलिए प्यार से बोल रहा है, देखो इसका कोई बुराई भी कर रहा है तो कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता है ना। तो शैतान ये ट्रिक खेल रहा है दोस्तों, है ना, कि वो लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि बर्बाद है उन लोगों का काम करना, है ना। आदम हवा के साथ भी तो यही हुआ था, है ना। वो जो सांप था वो कैसे आ रहा था? गुस्सा से नहीं आ रहा था दोस्तों, प्रेम से ही आ रहा था, अच्छा अच्छा बोल के ही हवा को भरमा दिया, है ना। तो बात को समझिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सहभागी होता है ना। क्या कहता है कि क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जी दोस्तों, क्या कहता है, उसके बुरे कामों में सहभागी होता है ना। सोचिए कि जो ऐसे लोगों का साथ देता है ना, उसके बारे में क्या कह रहा है ना। तो आप भी अगर जो गलत शिक्षा वाला है ना, जो गड़बड़ करने वाला, अगर उसके आप साथ देते हैं तो उस काम में आप क्या कर रहे हैं? आप भी गलत काम का सहभागी बन रहे हैं ना। तो इस बात का आप ख्याल रखें, है ना। चलिए आगे हम लोग वीडियोस को देखते हैं। एक ही है और हम उसके पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल। कहाँ से घुमा के कहाँ का बात करता है ना। ये देखिए इस व्यक्ति को, है ना, कहता है कि हम लोग मसीह के लोग हैं, भले ही शिक्षा अलग अलग है ना। आगे सुनते क्या कहता है। भी नहीं कर सकते किसी भी बात को लेकर के। यहाँ पर मैं कोई भी सपोर्ट इसमें भाई आशीष को नहीं कर सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की निंदा है। चाहे वो अपनी बात हो रहा अन्य भाषा का, और ये पवित्र आत्मा की निंदा की बात कर रहे हैं ना। को तोड़ मरोड़ करके दूसरे वचनों से कोट करके बोलते रहे, लेकिन जो निंदा है वो निंदा है, और एक यही पाप है जो कि बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मैंने पर्सनली पास्टर अंकित सजवान जी की बहुत सारी वीडियोस को सुना है, बहुत सारी उनकी जो वीडियोस हमारे पास आती रहती है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है, और मैं एक बात तो कह सकता हूं कि वो एक अभिषेक और एक बहुत अच्छे और प्रभु का वचन खराई से देने वाले एक प्रभु के दास हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ, और वो वचन है 2 कुरिन्थियों। जी हाँ, मैं निकालता हूँ आपके सामने वचन। 2 कहाँ गया है, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। ओ 1 कुरिन्थियों, जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या कहता है यहाँ पे। 12 है ना, 12 का 1 में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, है ना, जो कि कहता है मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। मतलब परमेश्वर का यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि हे भाइयों, है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, है ना।
आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहो, मतलब तुम उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो। ये चाहता था, है ना, लेखक का क्या कहना है कि इस बात को वो चाहता था कि उसके बारे में तुम जानो समझो, है ना, आत्मिक वरदानों के बारे में, है ना। तो आइए फिर हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। और प्रभु का वचन खराई से देने वाले एक प्रभु के दास हैं। तो देख, आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जितना भी बड़ा पास्टर को देखते हैं, सुनते हैं, है ना, आप वरदानों के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में आपको वचन से जानकारी होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तब आप जो सही शिक्षा वाला है उसको भी पहचान पाएंगे, गलत शिक्षा वाला है उसको भी पहचान पाएंगे, है ना। और आप खुद जब इस वचन को पढ़ेंगे, है ना, आप खुद जब बाइबल की वचनों को आप जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में गलत लोगों को सुन करके पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा वाले वरदान को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। उन्हीं के लिए ये पवित्र आत्मा के वरदान को, ये अन्य भाषा का जो बात कर रहा है वो कौन सी भाषा का बात कर रहा है? ये जिब्रिश का बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन जो बाइबल के अंदर अन्य भाषा का बात है वो कौन सा है? वो ग्लोसा है। जी हाँ, अर्थली लैंग्वेज, मतलब इस पृथ्वी की भाषा, है ना। कोई राबा राबा सवा सवा सिंदा राबा रिक्का वाला ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई अनुवाद नहीं है। इसको जंगली बोल सकते हैं, है ना। ये जंगली भाषा है ना, जो कि 14 अध्याय में बोला है ना। आइए आगे देखते हैं। आज की वीडियो बन रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का ये एक वरदान है जो कि पेंतीकोस्ट के दिन लोगों के ऊपर वहां पर उतर। और हमने वचन आपसे इससे पहले क्या पढ़वाया था दोस्तों कि वरदानों के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 1 वचन में कहता है ना, तो आपको जानकारी होना चाहिए ताकि ऐसे लोग आपको उल्लू ना बना सके, है ना। और आप गलत और सही में आप सही को चुन सके, गलत को आप समझ सके कि गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है ना। आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि वचन कहता है आगे था जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और मैंने बहुत सारे खुद लोगों को देखा है कि वो लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं पर प्रभु में बहुत नए हैं। वो लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। एक बार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे दिल्ली के एक चर्च के अंदर जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। आपको बता रहा हूँ, हमारे दिल्ली के एक चर्च के अंदर जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है यूपी बिहार का वो व्यक्ति होगा, कोई ज़्यादा खास पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक बात से बड़ा डर रहा था। वो बोल रहा था जब मैं आंख बंद करके प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मुंह से पता नहीं कौन से शब्द निकलने लग जाते हैं और मुझे डर लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर वो अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से होता तो वो व्यक्ति क्यों डर रहा है जिसका ये बात कर रहा है ना। जिस व्यक्ति का ये बात कर रहा है चंदन भाई, तो अगर परमेश्वर की ओर से है तो फिर वो डर क्यों रहा है ना। तो बात को समझिएगा दोस्तों कि डर किसकी तरफ से आता है ना। आगे सुनते हैं क्या कहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये शब्द क्यों निकलते हैं। तो उसने क्या किया कि एक चर्च के वॉलंटियर को रोक करके जबकि वचन में क्या कहता है दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में अगर आप पढ़िएगा, आप नीचे पढ़ते जाइए तो उसमें क्या लिखा है कि अगर तुमको अन्य भाषा में दे तो उसके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम उसका अनुवाद तुमको मिल सके, है ना। आगे सुनते हैं इसकी बातों को। मैंने उससे पूछा कि आखिर सिस्टर जी ऐसा क्यों होता है, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति अन्य भाषा के बारे में जानता ही नहीं था, इसलिए वो डर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस वॉलंटियर ने, मेरे सामने की बात है दोस्तों, मैं वहीं पर खड़ा था, उसने उसको बोला कि क्या आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, क्या आप एक बार बताएंगे। उसने दोस्तों, अगर परमेश्वर की ओर से होता, जो जिस भाई का ये बात कर रहा है ना, बिहार का भाई का जिस भाई का बात कर रहा था, अगर वो परमेश्वर की ओर से होता तो परमेश्वर उसके जीवन में प्रकट करता, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, गड़बड़ी, है ना। और इसीलिए मैं एक वचन आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूँ, गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय वचन 12, है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उस वचन को देखते हैं, है ना। 5 का 12, है ना, जो कि कहता है, भला होता कि
जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते, है ना। क्या कह रहा है, भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं ना, डामाडोल कैसे करते हैं, गलत बातों को सिखा के, गलत बातों को करके, है ना, जिनको खुद अगर नहीं पता है और वो उनको अगर कोई उनसे पूछ रहा है तो उसको अगर गलत बता दिए तो क्या हो गया, उसको डामाडोल करता है। और ऐसे लोगों के इस बारे में क्या कहता है कि वे अपना अंग ही काट डालते, है ना, मतलब वो अपना अंग ही काट डालता ताकि वो डामाडोल नहीं करता, गड़बड़ी नहीं करता, है ना। तो बात को समझिएगा दोस्तों। और ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने इससे पूछा था कि ये अन्य भाषा, तो उसको वचन से बताना चाहिए, है ना, जो कि मैं भी आपके बीच में भी वचन आगे रखूंगा। आइए उनके वीडियो को और देखते हैं, है ना। उसने बोलना शुरू किया और उसके मुंह से अन्य भाषा निकलनी शुरू हो गई। जैसी अन्य भाषा निकली, उस वॉलंटियर ने उसको भाई अन्य भाषा बोलने के पीछे एक मकसद होता था। अगर आप प्रेरितों का काम को पढ़ेंगे तो दूसरा अध्याय में, तो वहाँ पे एक मकसद था कि लोगों के बीच में सुसमाचार पहुँचाना। और जो वहाँ पे अन्य भाषा बोल रहे थे वो लोग, अन्य भाषा, है ना, तो वो लोगों को समझ में भी आया। लेकिन आज की जो अन्य भाषा के नाम पे जो ये तमाशा चल रहा है, ये भाषा तो किसी को समझ में ही नहीं आता है, तो फिर ये बोलने से क्या फायदा, है ना। आगे सुनिए दोस्तों। बोला कि ये तो अन्य भाषा है और इसको आप ज्यादा से ज्यादा बोले जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। तब उस आदमी को इस बात के बारे में पता लगा और वो उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा फिर हल्का हुआ। नहीं तो वो ये सोच रहा था कि आखिर मेरे मुंह से क्या निकल। देखिए दोस्तों, ये खुद बोलता है कि जबकि यदि वचन क्या कहता है, मैं एक वचन फिर आपको पढ़वाना चाहता हूँ, है ना। आपने इनकी बातों को सुना, अब एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ जो कि है यूहन्ना का पुस्तक, है ना, यानी कि पहला यूहन्ना 4:1। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वचन क्या कहता है ना। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, है ना। क्या कहता है, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज जो बड़े बड़े जो सेवक बनते हैं ना, जो अपने अपने आपको कहते हैं कि हम बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, हम बहुत बड़ा प्रॉफिट है, हम बहुत बड़ा ये है, हम फलाना है, ढिमकाना है, वो लोग वचन से नहीं सिखाते हैं दोस्तों। अगर उनके आप पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, उनके पूरे चैनल पे जाके देखिएगा, मैं इसका भी बात कर रहा हूँ ना, इस चंदन भाई का भी चैनल जो है, आप बाइबल फैक्ट्स टीवी, इस चैनल के अंदर आप जाके देखिए, क्या इसने अब अन्य भाषा को लेके जब इतना वीडियो ये बना रहा है, तो क्या इसने इन बातों को रखा है जो पहला कुरिन्थियों, है ना, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसका वचन को कभी स्टडी दिया है? वो भी कैसा, सही जानकारी, है ना, कैसा, वचन को संदर्भ में, है ना, ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है, केवल हिंदी को पढ़ के। और दूसरी बात है कि उसको गलत तरीके से पेश करके, है ना, लिखा हुआ कुछ है और समझाता कुछ है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। मतलब हर एक आत्मा पर विश्वास इसलिए नहीं करने बोल रहा क्योंकि गलत आत्मा भी है और वो आपको भरमा सकता है, और वही तो चल रहा है। वरन आत्माओं को परखो, क्यों कहता है आत्माओं को परखो? अगर यदि वो कुछ गड़बड़ ही नहीं तो आत्माओं को परखने के लिए क्यों कहता है? आगे कहता है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, मतलब परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, मतलब शैतान की ओर से भी है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, उसको तुम परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है, कि गलत आत्मा है कि सही आत्मा है, परखो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, है ना। जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ता का काम क्या है? गलत बातों को सिखाना, परमेश्वर से दूरी करना, है ना। आज जितने भी इस जो अन्य भाषा के नाम पे जो रबा रबा सबा सबा ये सब जो बकवास कर रहे हैं ना, उनके आप यूट्यूब चैनल के जाके आप चेक कीजिए कि क्या उन्होंने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का स्टडी दिया है, या फिर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के पूरे वचन को कभी बात किया है। जब इतना अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी है तो,
या फिर इतना अन्य भाषा वो लोग बोलते, तो कभी उन्हें वचन से चेक किया है या फिर कभी वचन को लेके वीडियो बनाया है? आप जाके चेक कीजिए, आपको नहीं मिलेगा। शायद ही किसी किसी का मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उल्टा गलत। अगर सही चीज़ को जान जाते तो फिर तो गलत करते ही नहीं, है ना। तो ये कह रहा है वचन, है ना। आइए और उनके वीडियो को देखते हैं। फिर हल्का हुआ, नहीं तो वो ये सोच रहा था कि आखिर मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं आंख बंद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो ये शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं दोस्तों आपको एक कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ, अपने सामने ये बात देख चुका हूँ, इसीलिए इतनी डिटेल में आपको बता। दोस्तों इन्होंने अगर यदि जो कहीं सुनी बात नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको वचन से चेक करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है ना। अगर ये वचन से चेक करते, है ना, तो ये सही और गलत में पहचान कर पाते, है ना। आगे सुनते हैं। विश्वास करना आपके ऊपर है, आप करें ना करें, आप छोड़ दें इस बात को, लेकिन मैंने जो देखा है वो तो मैं बताऊंगा। अब कई लोग ये वाला तर्क भी देते हैं कि जो ये अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं, वो लोग किसी की कॉपी करते हैं या फिर दूसरों को देख करके इमोशनली बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन लोगों, जी हाँ दोस्तों, वो कॉपी ही करते हैं और वो कॉपी करके वही भाषा शैतान की ओर से जो उनको मिलता है ना, और उससे कोई अर्थ नहीं निकलता उस भाषा का, है ना। जानते हैं दोस्तों, होशे का पुस्तक में क्या कहता है 4:6 में? होशे का पुस्तक 4:6 में कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी, है ना। आपको भी वचन का अगर ज्ञान नहीं होगा, वचन का बुद्धि नहीं होगा, वचन का समझ नहीं होगा ना, तो आप नाश की ओर चले जाएंगे, है ना, गलत शिक्षा की ओर चले जाएंगे, है ना। और ये कोई चमत्कार और ये वो, है ना, बहुत तरह का बात करते हैं, है ना। लेकिन अगर भजन संहिता का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो भजन संहिता 107 का 20 में क्या लिखा हुआ है? आइए मैं उस वचन को निकाल के आपको पढ़वाता हूँ, है ना। कहाँ गया? हाँ, भजन संहिता का पुस्तक, है ना। कुछ लोग तो कहता है कि हमको चमत्कार का वरदान मिला है, ये मिला है, वो मिला है ना, और उल्टा पुल्टा कुछ भी सिखा देते हैं, है ना। आज चमत्कार के नाम पे भी बहुत सारा क्या चल रहा है, गलत बातें चल रहा है ना। तो दोस्तों वचन से आप समझे बातों को, है ना। 107 का 20, है ना, कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको, हाँ एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है ना। आज चंगाई को लेके भी इसी तरह का बात बोला जा रहा है कि हमको चंगाई का वरदान है, ये है वो है ना। और कहता है क्या, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। अगर आप सच्चा चंगाई पाना चाहते हैं ना, तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़िए, है ना। कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको निश्चित चंगा करेंगे, है ना, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, है ना, अगर आप किसी गड्ढे में पड़े हैं, गलत शिक्षा में पड़े हैं, है ना, गलत बातों में पड़े हैं, तो क्या कहता है, उसके वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको निकालेगा। और क्या कहता है कि पढ़े हैं उससे निकालता है ना, वह अपने वचन के द्वारा। आप जब परमेश्वर के वचन के सही बुद्धि ज्ञान और समझ में होंगे ना, आपको कोई भी प्रॉफिट के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी गलत शिक्षा के पास आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आगे सुनते हैं उनके वीडियो को। करके इमोशनली बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी कुछ वीडियोस उनके लिए निकाल करके लेकर के आया हूं। जरा ये 2 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो अभी दिखा रहा है स्क्रीन पे, ये भाई खोरियारा सिक्कारा कौन नहीं बोलेगा बताइए। और ये ऐसा बोलने से क्या हो रहा है लोगों को, है ना। या ये व्यक्ति या कोई भी ऐसा हो, है ना, अगर साबित कर दे कि ये बाइबल की भाषा है ना, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं इस वीडियो को मैं कुछ बात नहीं करूंगा, है ना। लेकिन दम है तो साबित कर दे कि ये अन्य भाषा है जो बाइबल का है। ये अन्य भाषा बिल्कुल नहीं है। कौन सा? बाइबल का ये भाषा बिल्कुल नहीं है, ये जिब्रिश है दोस्तों, है ना।
और बाइबल की भाषा क्या है? ग्लोसा है, जो कि अर्थली लैंग्वेज, उसको समझ में आता था। अभी आप बताइए हमको कि ये जो बोल रहा है, बच्चे के द्वारा जो ये बुलवा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो ये किसको किसको समझ में आ रहा है ना? जबकि वचन में कुछ और लिखा है और ये समझा कुछ और रहा है ना। आगे सुनिए। और क्या दोस्तों, अगर ये कह रहा है कि इसको खुद से मिला है, क्या शैतान ने दे अन्य भाषा, ये जो गलत वाला है, शैतान ने दे नहीं दे सकता एक बच्चे को? अगर आप दूसरा कुरंथियों का पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि शैतान जो है, ये दुष्टात्मा जो है ना, शैतान जो है क्या है? प्रेरितों का रूप धर सकता है, कहता है ना। सोचिए, आगे सुनिए क्या कहता है। सुनिए दोस्तों, है ना। और ये कैसी कैसी बातों को करवा के और बोल रहा है कि ये बाइबल वाला अन्य भाषा। नहीं, ये बाइबल का अन्य भाषा नहीं है दोस्तों, ये जिब्रिस है। जी हाँ, इस भाषा को जिब्रिस कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसको आप इनसे खुद जब पूछेंगे कि इसका क्या अर्थ है तो नहीं पता, बस 14 का 2 उठा के चेप देंगे, है ना। कौन सा? पहला कुरंथियों का। देखिए दोस्तों, अब बताइए इसका क्या अर्थ है ना। इससे संबंधित आइए मैं एक वचन आपको दिखाना चाहता हूँ या फिर पढ़वाता हूँ दोस्तों। दूसरा कुरंथियों का पुस्तक, दूसरा कुरंथियों 11 अध्याय और वचन 14 को अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना। कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। सोचिए, शैतान में इतना ताकत है, इतना उसमें शक्ति है कि वो स्वर्गदूत तक का रूप धारण कर सकता है। तो क्या ऐसी उटपटांग की भाषा बुलवा के कलीसिया में भरम नहीं डाल सकता है? जी हाँ, डाल सकता है। और वही भरम ऑलरेडी कलीसियाओं में डाल दिया है अन्य भाषा को लेके, है ना। कि अन्य भाषा ये कोई ऐसा भाषा है जो कि यदि परमेश्वर की ओर से है ना, जो परमेश्वर से बातें करता है, इस तरह का, है ना। आगे क्या कहता है दोस्तों, देखिए, इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, है ना, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, है ना। क्या कहता? इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? शैतान के सेवक, है ना, धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे। वो रूप कैसा धर के आएगा? धार्मिकता के सेवक, अच्छा बन के आएगा वो, है ना। इसीलिए जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अन्य भाषा के नाम पे जो गलत बात करते हैं ना, अन्य भाषा को नाम को जो जिब्रिस बोलते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर का तरफ से है ना, ये लोग क्या करते हैं? वो लोग प्यार से बात करते हैं, है ना। ये लोग तो कहते हैं कि ऐसा है वैसा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों वचन, है ना। वचन स्पष्ट कहता है कि सेवकों जैसा रूप धरे, है ना। सही सेवक जैसा वो बन के आता है दोस्तों। क्या आप उसके भरम के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? आप बातों को समझिए। आइए और वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हरकत यहाँ पे उठा पटक वाला हो रहा है, क्या ये वचन में है? ये वचन के बिल्कुल टोटल अगेंस्ट है दोस्तों। और हमने वचन में क्या पढ़ा था पहला यूहन्ना का पुस्तक में, कि जो वचन से आगे बढ़ जाता उसके पास पिता नहीं है, परमेश्वर नहीं है। सोचिए, अगर इस व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि नीचे गिराना इस तरह बाइबल में है परमेश्वर की ओर से, तो मैं, आप जो बोलेंगे हार जाऊंगा, है ना। इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन ये नहीं साबित कर पाएगा दोस्तों। और ये जो हरकतें जो आप देख रहे हो, ये टोटल लेकिन गलत अगर है आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आगे आपको देखिए। शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं,
आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है, इसे और लड़कियां क्या इस तरीके ना ही करे तो अच्छा है ना। से किसी भी अन्य भाषा बोलने वाले को ऐसे कॉपी कर सकती हैं और इस तरीके से फ्लुएंटली। दोस्तों ये क्या भैया ऐसा बात कर रहे हैं ना, चंदन भैया जी आप क्या ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल सकते। अगर उसको शैतान अगर कोई भाषा दे देगा, शैतान उसको इस तरह से उसके समा के अगर बात करेगा तो क्यों नहीं बोल सकती है। सबसे पहली बात तो शैतान है, तो उसमें अगर शैतान की तरफ से बात कर रहा है तो उसमें बात कर सकता है। दूसरी बात कि ऐसा कोई भी बच्चा बोल सकता है ना। आशीष भाई ने अपने बच्चे से इस तरह का बुलवाया है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ये टोटल वचन के खिलाफ है ना। आगे सुनते हैं। अन्य भाषा को बोला जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा किसी को अन्य भाषा बोलना है तो ये तो वरदान ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे ही बोलें, अगर ऐसा होता है तो वरदान ही होना चाहिए। कोई मतलब ये खुद जो भाई बोल रहा है ना उस पर खुद इसका पुख्ता है, कोई मतलब स्टडी नहीं है ना। होना ही चाहिए। ये क्या अचंभा वाली बात बोलते हो दोस्तों, होना ही चाहिए। ऐसा होना मतलब क्या, ये 50-50 खेल रहे हैं आप दोस्तों। अब सोचिए कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि नहीं। आगे सुनते हैं। मुझे कोई बोलेगी फलाने की अन्य भाषा कॉपी करके बोल दे, नहीं बोली जाएगी, क्योंकि उसके पास वो गिफ्ट है। और अगर मैं बनावटी तरीके से बोलूंगा तो साफ पता लग जाएगा कि ये अपनी तरफ से बना करके बोल रहा है। अब ये जो आशीष भाई है, इनकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह तक तो ठीक था, लेकिन अंकित सजवान जी के ऊपर ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। आप उनको समझाएं, आप उनको बोलें कि वो ऐसा ना करें। तो मैं भाई आशीष से बोलना चाहता हूं, शायद आपकी शिक्षा अलग हो सकती है, लेकिन हम एक ही प्रभु की संतान हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। अगर आपको अन्य भाषा नहीं समझ में आता है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी समझदारी होगी आपकी, क्योंकि बोल करके निंदा करके उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे और चाहे आप उसके समर्थन में नहीं भी हैं तो उसकी कोई आपको सज़ा नहीं मिलने वाली। लेकिन बोल करके अपने ऊपर प्रभु का क्रोध बिल्कुल भी ना लें और किसी परमेश्वर के अभिषिक्त को ऐसे टारगेट ना करें। मैं कोई अंकित सजवान जी का चेला अभिषिक्त के अभी जो ये शब्द बोला दोस्तों, फिर से मैं नहीं आपको हूँ सुनाता और हूँ। ना मिलने वाली है। और ये एक बहुत बड़ी समझदारी होगी आपकी, क्योंकि बोल करके निंदा करके उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे और चाहे आप उसके समर्थन में नहीं भी हैं तो उसकी कोई आपको सज़ा नहीं मिलने वाली। लेकिन मतलब इस भाई का आवाज़ को सुनिए दोस्तों, क्या कहता है, उसके ऊपर बात ही मत करो, है ना। बात ही नहीं करेगा तो भाई बात समझ में कैसे आएगा, है ना। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो कहता है कि वरदानों के विषय में तुम अज्ञात मत रहो, तुमको उसके वरदानों के विषय में तुमको जानकारी होना चाहिए, है ना। और आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों। बोल करके अपने ऊपर प्रभु का क्रोध बिल्कुल भी ना लें और किसी परमेश्वर के अभिषिक्त को ऐसे टारगेट ना करें। कौन परमेश्वर का अभिषिक्त है कौन नहीं है, आप अब ठप्पा लगाएंगे तब समझेगा लोग दोस्तों। बताइए, अब ये चंदन भाई सबको ठप्पा लगा के बोले कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, ये नहीं है, डैनियल राज गलत है, ये अभिषिक्त दास है। अब ये इसका यदि ठप्पा का जरूरत जो पड़ेगा लोगों को, बताइए, है ना, कि वचन से चेक होगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप लोगों को चैलेंज दिया जाए कि आप सामने से आके बात करो, है ना, इस विषय पे अन्य भाषा के ऊपर डिबेट करो, मैं चंदन भाई को भी ओपन चैलेंज देता हूँ, है ना, साथ साथ इनको भी यदि ओपन चैलेंज देता हूँ, है ना, अंकित साजवान को। आप अन्य भाषा पे डिबेट कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आप जो अन्य भाषा बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से। अगर आपने साबित कर दिया तो आप जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा, है ना। हो रहा राबा सिक्का राबा अगर परमेश्वर की ओर से भाषा है तो मैं आप जो बोलिएगा वो हार जाऊंगा, है ना। क्या आप डिबेट में आ सकते हैं डैनियल राज के साथ? क्योंकि इस भाई ने, चंदन भाई ने, है ना, जो ये वीडियो बनाया है ना, इस भाई ने डैनियल राज का नाम लिया है इस वीडियो में, है ना, आगे जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या आप यदि सामने आ सकते हैं, सामने आके बात कर सकते हैं? मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, चंदन भाई भी और इन अंकित साजवान जी को भी। और आप लोगों जितने भी हैं ना, आप लोग के जैसे जितने भी हैं अन्य भाषा के सपोर्ट में, है ना, कौन सी अन्य भाषा, जिब्रिस, होरा राबा सिक्खा राबा वाला, है ना, अराका बराका वाला, है ना,
ना कि ग्लोसा जो पृथ्वी का भाषा है ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, है ना, ये है अन्य भाषा, ग्लोसा, है ना। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है। आगे सुनते हैं दोस्तों। मैं कोई अंकित सजवान जी का चेला नहीं हूँ और ना ही मैं उनके कभी चर्च में गया हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आत्मिक रीति से देखने पर पता लगती हैं कि क्या सही है। भाई तो जब तुम यदि पता लगाते हो तो वचन को सामने नहीं रखते हो। तुम जब किसी बात को पता लगाते हो तो बस यूं ही उठा के आप कुछ भी बोल देते हैं। उस बात का पता भी तो लगाइए वचन से कि क्या सही है क्या गलत है ना। और क्या गलत है। ये वीडियो जो आपके द्वारा बनाई गई है भाई, जो आपने बोला है कि अन्य भाषा ये ऐसे बोल रहा है, उसके अंदर आप वीडियो के अंदर किस तरीके से खुद भी पीछे से मजाकिया तौर में बोल करके, ये एक निंदा ही है और बहुत घिनौना है। मुझे भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये काम करेंगे भाई आशीष, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डैनियल राज में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लोग आपको भी डैनियल राज की तरह लेना शुरू। जी हाँ दोस्तों, इस बात से दिक्कत है ना, कि आप जब डैनियल राज का नाम इतने अच्छे से, है ना, ले सकते हैं वीडियो में, तो यही डैनियल राज आपको जब ओपन चैलेंज देके डिबेट में बुलाता है कि तुम आओ, तुम जो ये बात अन्य भाषा का कर रहे हो उसके ऊपर डिबेट करो, तो आप क्यों नहीं आते हैं? मुझे इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा चंदन भाई, है ना। और क्या बोला है इस वीडियो में, है ना, ये चंदन भाई डैनियल राज के बारे में क्या बोला है सुनिए अभी आप, है ना। लेकिन दोस्तों यही जब डैनियल राज ओपन चैलेंज दे रहा है ना, ओपन चैलेंज दे रहा है कि तुम आओ डिबेट करो मेरे से, तुम अगर सही हो तो साबित करो, डंके की चोट पे, हवाबाजी वाला नहीं, डंके की चोट पे ये व्यक्ति खड़ा है ना। लेकिन कोई मसीह मार्केट में, है ना, कोई मसीह समाज में ऐसा नहीं है जो इनसे डिबेट कर सके अन्य भाषा के टॉपिक पे या फिर और जो भी टॉपिक हो, है ना, जिसके ऊपर यदि आपको बात करना है ना, जिसको आप बोलते हैं कि ये गलत है ना, डैनियल राज इस शिक्षा में गलत है, इस बात को लेके गलत बोलता है, आप डिबेट में क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों नहीं इधर सामने से बात करना चाहते हैं? जब आप यहाँ पे छुप के यहाँ पे एक बात इनको गलत साबित करके आप निकल जाते हैं, उसी तरह आप इधर सामने आने का भी हिम्मत रखें, है ना, आप सामने आने का भी हिम्मत रखें। अगर आप सामने नहीं आते हैं तो आप बुज़दिल हैं, है ना, आप सामने नहीं आते हैं तो आप मतलब शैतान की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सामने से बात करना चाहता है और डंके की चोट पे बात करना चाहता है कि आप वचन रखो ना, आप कितना बड़ा तुर्रम खान हो, आओ सामने बात करो, वचन रखो। और आप लोग भी जितने लोग इधर अन्य भाषा को लेके या फिर और कुछ को लेके जो इनको गलत बोल रहा है, आप इनके सामने से आके बात कीजिए, वचन को रखिए। आप भी यदि वचन का यदि तुर्रम खान है ना, तो अगला भी तो वचन को लेके बैठा है, तो आप आइए ना, डिबेट में आइए, बात कीजिए सामने से। उसमें आपका फिर हवा क्यों निकल जाता है? और मैं ओपन चैलेंज फिर करता हूँ चंदन भाई, है ना, आप आइए डिबेट में, आप डैनियल राज के साथ डिबेट कीजिए इस अन्य भाषा को लेके, है ना। क्योंकि एक वीडियो था, है ना, ऐसा ही कोई आप ही की तरह कोई वीडियो बना दिया था, है ना, जिसका थंबनेल डैनियल राज का लगा दिया था, है ना, सूरज परमानी का वो सुनते थे और उन्होंने ऐसा किया था। किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ आप जरा जाके देख लीजिए, है ना। तो जिस तरह आप पीठ पीछे बोल लेते हैं ना, वीडियो में बोल लेते हैं ना, उसी तरह आप सामने भी आने का दम रखिए, है ना, तब आपको कहेंगे कि हाँ आप सही वाले हैं। ई भगौड़ा वाला बात आप करते हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों इसने क्या कहा है। कर देंगे। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है लोगों के नजरों में कि आप गलत के खिलाफ बोलते हैं, आप निंदा ही है थोड़ा सा और पीछे करता हूं बहुत दोस्तों। घिनौना है। मुझे भी ये बात बनाई गई है भाई, जो आपने बोला है कि अन्य भाषा ये ऐसे बोल रहा है, उसके अंदर आप वीडियो के अंदर किस तरीके से खुद भी पीछे से मजाकिया तौर में बोल करके, ये एक निंदा ही है और बहुत घिनौना है। मुझे भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये काम करेंगे भाई आशीष, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डैनियल राज में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्या कहा इसने? अगर आप ऐसा काम करेंगे तो डैनियल राज में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। लोग आपको भी डैनियल राज की तरह लेना शुरू कर देंगे। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है लोगों के नज़रों में कि आप गलत के खिलाफ बोलते हैं। आप गलत के खिलाफ बोलते हैं तो ठीक है, अगर आशीष भाई गलत के खिलाफ बोलता है तो डैनियल राज भी तो गलत के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन ये कहना क्या चाहता है दोस्तों, अभी अगर बात किया जाए तो ये बात किसके ऊपर कर रहा था, इसका मुद्दा क्या था? अंकित साजवान को लेके
भाई आशीष जो कि अन्य भाषा को लेके ये सही है, ये भाई सही बात कर रहे हैं, है ना। तो इनको लेके दे मुद्दा का बात वो कर रहा था, लेकिन बीच में किसको घुसेड़ दिया? डैनियल राज को। मतलब जो जो अन्य भाषा को लेके सही बात करेगा उसको ये चंदन भाई गलत बोलेगा, है ना। आज अगर आशीष भाई अगर अन्य भाषा को लेके सही बोल रहे हैं तो इस आशीष भाई को गलत साबित कर रहा है ना, गलत बोल रहा है कौन? चंदन भाई, है ना। और डैनियल राज अगर सही बोल रहा है तो उसको भी क्या बोल रहा है? गलत, है ना। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आगे क्या कहा है इस भाई ने। आप बहुत सारी आत्मिक बातों को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन ये काम करके लोगों को ठोकर खिलाना और अपनी छवि एक ऐसे व्यक्ति जैसी बना लेना जिसकी कोई इज्जत ही नहीं समाज में। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कहा दोस्तों इसने अभी? कि ऐसे व्यक्ति के जैसे बना लेना जिसका कोई इज्जत नहीं है समाज में, है ना। भाई तुम इज्जत के लिए मरते होगे, है ना। हम यीशु के लिए मरते हैं, और यीशु के लिए अगर हमारा बदनामी भी होता है ना, यीशु के लिए हमारा अपमान भी होता है ना, यीशु की सही बातें खरी शिक्षा के लिए, तो हमको ये मंजूर है ना। तुम नाम कमा लो इस दुनिया में, तुम अच्छा रेपुटेशन समाज में बना लो, लेकिन क्या फ़ायदा दोस्त अगर तुम यीशु मसीह के सामने खड़े होके और जब यीशु मसीह तुमको कह देगा मैं तुझे नहीं जानता, है ना, उस दिन तुमको डैनियल राज याद आएगा। उस दिन तुमको डैनियल राज याद आएगा कि कौन व्यक्ति था डैनियल राज, क्या सिखा रहा था, है ना। आज तो तुम बड़ा चाव से बोल दे रहे हो, है ना, क्योंकि अभी फर्स्ट में है ना, अभी ये प्रथम स्थान में है ना, सही शिक्षा खरी शिक्षा के मामले में, इसलिए तुम इनका नाम लेके तो काम कर रहे हो, है ना। लेकिन जिस दिन तुम न्याय के सिंहासन पे खड़े होगे ना दोस्त, तब तुमको पता चलेगा, है ना। आज भी तुम यदि सही सीखो दोस्त, मेरा एक सलाह है तुमको, है ना। तुम सही चीज़ सीखो। कैसे सीखोगे? आपके पास तो इतना सेटअप है, मेरे पास तो आपके जैसा मेरे पास तो वीडियो मैं ये नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। आपके पास तो इतना सेटअप है, आपके पास तो इतना जानकारी है, नॉलेज है, सब कुछ होगा आपके पास, सारा सुविधा, है ना। आप ज़रा चेक करो अन्य भाषा के बारे में, है ना। आप ज़रा ग्रीक भाषा में पढ़ो, अन्य भाषा के बारे में क्या लिखा है ना। और इस व्यक्ति को गलत बोल दे रहे हो जो ग्रीक पढ़ के बैठा हुआ है ना, जो अलग अलग ट्रांसलेशन को पढ़ के बैठा हुआ है ना, जो हिस्ट्री को पढ़ के बैठा हुआ है और क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट देता है बिल्कुल वचन के अनुसार, उसको तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन अगर तुम गलत बोल भी रहे हो तो तुम्हारा दम नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ तुम आगे डिबेट कर सको, है ना। मैं ओपन चैलेंज देता हूं दोस्तों इस चंदन भाई को कि डैनियल राज के साथ आगे डिबेट करे, जो ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है ना। जरा सामने से आके बात करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। जब वीडियो बनाने में और वीडियो में जब नाम ले सकते हो, फोटो डाल सकते हो, तो दम है तो जरा सामने से भी आके बात करो, है ना। आगे सुनिए दोस्तों। और समाज में इज्जत का बात कर रहा था ये, है ना। भाई हमको नहीं चाहिए हम लोगों को समाज में इज्जत, हम लोग का यीशु का नज़र में इज्जत चाहिए, यीशु का वचन के आधार पे, है ना। यीशु हमारा इज्जत करे। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर इज्जत करता है ना। हमको यहाँ का इज्जत का परवाह नहीं है, हमको परमेश्वर की इज्जत का परवाह है। सोचो तुम मनुष्य होकर जब इज्जत की बात करते हो, परमेश्वर का इज्जत का क्या? जो परमेश्वर का इज्जत का जो मतलब उसके वचन को जो गलत तरीका से तुम लोग पेश कर रहे हो, उसका इज्जत का क्या? भजन संहिता में यही तो कहता है ना कि अपने नाम से भी ज़्यादा वचन को दे मतलब महत्व दिया है ना। परमेश्वर अपने आप से ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। सोचो तुम जो परमेश्वर का इज्जत का दे वाट लगा रहे हो, तुम जो परमेश्वर का इज्जत का बदनाम कर रहे हो, उसका क्या? तुम्हारा जब मनुष्य का इज्जत का जब तुम इतना बात कर रहे हो ना कि रेपुटेशन इज्जत, है ना, फिर परमेश्वर का इज्जत को तुम जब वाट लगाओगे तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? हम क्या वचन से उसको ठीक नहीं करेंगे, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं और आगे क्या कहता है डैनियल राज के बारे में। तो आप ऐसा काम ना करें कि आपकी इमेज भी डैनियल राज की जैसी बन जाए। दोस्तों क्या कहता है? आपकी इमेज भी डैनियल राज के जैसी बन जाए। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज का इज्जत नहीं होगा, है ना अंकित भाई। तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज अंकित भाई सॉरी चंदन भाई, है ना, चंदन भाई तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज का इज्जत नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के नज़र में उनका इज्जत है ना। परमेश्वर के नज़र में उनका इज्जत है।
तुम आज ये बात नहीं समझोगे, हो सकता है, क्योंकि तुम अपना सब्सक्राइबर का घमंड में हो गए, है ना। तुम अपना अपने क्या बोलते हैं, अन्य भाषा जो रबा रबा सबा सबा वाला, उसका घमंड में हो गए, है ना। लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर के पास जाओगे ना, यही डैनियल राज तुमको याद आएगा। काश मैं एक बार इसके सुन लेता, क्या काश मैं अन्य भाषा के ऊपर स्टडी कर लेता, है ना। और इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं अन्य भाषा के ऊपर, है ना, पूरा टीचिंग क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का पूरा टीचिंग का वीडियो डालने वाला हूँ, पूरा टीचिंग का वीडियो। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को आप क्या कहते हैं, स्टडी लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो इसमें स्टडी दिया गया ना अन्य भाषा के ऊपर, पूरा 14 अध्याय का स्टडी है वो, है ना। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का पूरा 1 से लेके उसमें 40 वचन तक है, वो पूरा यदि स्टडी दिया गया है, आप उसको बढ़िया से देखिएगा, आपको अन्य भाषा के ऊपर सारी बातें क्लियर हो जाएगा, है ना, पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा। आगे सुनते हैं दोस्तों इनके वीडियो को। कि मैं तो जानता हूं कि जो पवित्र आत्मा का जो ये फल है अन्य भाषा, इसको बोलना और इसको कलीसिया में बोला जाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। लोग बोलते हैं, लोग आशीषित होते हैं, लेकिन मैंने इसको एक और बार कंफर्म करने के लिए, आप लोगों को कंफर्म करने के लिए चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, क्या अन्य भाषा बोलना बाइबल से है या नहीं। तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो आपके सामने स्क्रीन पर है। हम लास्ट वाले जवाब पर चलेंगे जहां ये लिखा है, निष्कर्ष हिंदी में, हाँ बाइबल में अन्य भाषाओं में बोलने का वर्णन किया गया है। ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ एक आत्मिक वरदान माना जाता है। यह विशेष रूप से नए नियम में पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं। चैट जीपीटी भी पूरी बाइबल को बहुत अच्छे से जानता है। ये भाई, ये चैट जीपीटी पवित्र आत्मा नहीं है कि जिसके जो सब कुछ बता देगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, आप केवल हिंदी को पढ़ के आप उसको बताए जा रहे, बताए ग्रीक में भी जरा पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के बारे में, या अन्य भाषा के बारे में, है ना। अन्य भाषा के बारे में आप ग्रीक में आप यदि स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप हिंदी पढ़ के यदि आप बोल रहे हैं, और ये चैट जीपीटी वाला क्या बात आपको रख रहे हैं, बताइए। उठपटांग कुछ भी मतलब आप बोल के निकल जाते हैं। अब हमारा चैट जीपीटी हमारा बताएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। आप वचन को ठीक से जाके ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ वचन में, वचन को समझें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 जो है ना, वो सरकास्टिक है, वो ताना मारा हुआ है, व्यंग है ना, टोंट जिसको कहते हैं, टोंट, और आप उसको स्टेटमेंट बना दे रहे हैं, है ना। दोस्तों आगे सुनते हैं। क्योंकि ये एक एआई है और इसने खुद बता दिया कि अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा का प्रमाण है। एक ये, अब तुम एआई का दे मदद से तुम इधर कुछ भी बोल के दे निकल जाओगे, और परमेश्वर का वचन का क्या, परमेश्वर की बातों का क्या, परमेश्वर के वचन का स्टडी का क्या तुम ये दो बात को रख के और सोचते हो कि बस सबको इधर तुम्हारी बातों को मान ले। दोस्तों उस वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, है ना, उस वीडियो का ध्यान से जरूर देखिएगा, जो मैं अब पूरा 14 अध्याय का स्टडी को डालने वाला हूँ, है ना। और वो मेरा वीडियो नहीं रहेगा, डैनियल राज का ही वीडियो रहेगा, जिसमें पूरा अध्ययन दिया गया है ना, पूरा स्टडी दिया होगा, फुल स्टडी, है ना, जो कि मैं इस वीडियो के बाद उसको डालूंगा, है ना। जी हाँ दोस्तों, आगे सुनते हैं। वरदान है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने सिर्फ इससे यही सवाल नहीं पूछा, बल्कि काउंटर में और भी सवाल पूछे कि क्या अन्य भाषा को जो लोग, कई लोग विरोध करते हैं, क्या वो बात ठीक है। तो इसने उसमें क्या जवाब दिए हैं वचनों के साथ, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जरा एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहला वचन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 से 6 तक, जहाँ पर लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने और भविष्य। ये भाई तुम पहले दे जो वचन को रखे हो स्क्रीन पे, खुद के स्क्रीन पे, वो तो ढंग से पढ़ लो। भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, अन्य अन्य नहीं, कैसे पढ़ते हो भाई। आपने नहीं सुना दोस्तों, मैं फिर से आपको पानी करने लगे। पूछे कि क्या अन्य भाषा को जो लोग, कई लोग विरोध करते हैं, क्या वो बात ठीक है। तो इसने उसमें क्या जवाब दिए, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों के साथ, वो भी मैं आपको स्क्रीन
पर दिखाना चाहता हूँ, जरा एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहला वचन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 से 6 तक। 19 से 6 तक नहीं बोलते दोस्त, 19 का 6 है ना। सोचिए दोस्तों, ये वचन को कैसे पेश करता है और ये व्यक्ति किस तरह से वचन का बात करता है ना। एक वचन रखा, उसमें भी देखिए अटक पटक के उल्टा पलटा खुद ही पढ़ रहा है ना। सुनिए, देखिए कैसे पढ़ता है ये व्यक्ति। जहाँ पर लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और तब पवित्र आत्मा उन पर क्या क्या पढ़ा है ना, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन ये उल्टा पढ़ रहा है ना। देखिए, वे अन्य सुनिए पर दोस्तों, देख सकते ध्यान से सुनिए दोस्तों। हैं। यहाँ पर आप पहला वचन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 से 6 तक। जहाँ पर लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषाओं में। देखिए दोस्तों, ये खुद जो स्क्रीन पे रखा है अन्य अन्य भाषाओं पढ़ रहा है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, भिन्न भिन्न भाषा है ना। इसके चक्कर में मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। सोचिए, संगति का असर है ना, इसका वीडियो बना रहे हैं ना। चलिए, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कहता है कि भिन्न भिन्न भाषा, और ये पढ़ क्या रहा है, अन्य अन्य भाषाएं है ना। देखिए, सुनिए ध्यान से। बोलने और भंग पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहला वचन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 से 6 तक। जहाँ पर लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषाओं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो देखा दोस्तों, ये वचन को रख के, खुद ही रख के और गलत पढ़ रहा है। अब सोचिए इसका स्टडी कैसा है, इसका अध्ययन कैसा है बाइबल का, है ना। और जबकि ये इतना हाई लेवल पे वीडियो बना रहा है ना, इसका सब्सक्राइबर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। देखिए, 200 के प्लस है ना, 200 के प्लस है ना। और अभी तो और बढ़ गया, अपडेट नहीं किया भाई ने, है ना। सोचिए, ये इतना सब्सक्राइबर लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखे हैं जिसको एक वचन जो रखा है उसको ढंग से पढ़ने नहीं आ रहा है, देख के गलत पढ़ रहा है। सोचिए क्या स्टडी है। और ये व्यक्ति है ना, कौन सा व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये चचा है ना, ये चचा मतलब ये भाई है ना, डैनियल राज को गलत कहता है। सोचिए दोस्तों, एक वचन रखा है, उसको जो उसके खुद के स्क्रीन पे रखा हुआ है वो गलत पढ़ रहा है ना। और ये वीडियो भी बना दिया, फिर भी इसको पता नहीं चला कि हाँ वीडियो में हमने गलत बोल दिया है, गलत पढ़ दिया है ना। सोचिए, बाय मिस्टेक होता तो चलता, लेकिन सोचिए कैसा ये वीडियो बना दिया।
और एक वचन जो रखा है उसको ढंग से पढ़ने नहीं सक रहा है, गलत पढ़ रहा है ना, अन्य अन्य नहीं लिखा हुआ, हालांकि मतलब एक ही होता है लेकिन भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है, भाषाएं लिख पढ़ता है ना। सोचिए, और ये व्यक्ति कहता है कि डैनियल राज का समाज में इज्जत नहीं है। इज्जत तो तुम लोग का है दोस्त, क्योंकि तुम लोग गलत सिखा रहे हो। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। तुम वचन को देख के ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, तो झूठे भविष्यवक्ता हुए कि नहीं। बोलता है एक भी बिंदु घटाना ना बढ़ाना, तुम कितना बिंदु और कितना बात को तो घटा बढ़ा के तुम सिखा रहे हो, ये चंदन भाई है ना। सोचिए दोस्तों, और मैं इस सब्सक्राइबर से भी पूछना चाहता हूँ, जो इतने इतने सब्सक्राइबर हैं इनके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने देखा इनके पढ़ाई को? आपने देखा ये किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ये किस तरह से वचन को पढ़ रहे हैं, ये किस तरह वचन को पेश कर रहे हैं? और आप इतने इतने सब्सक्राइबर को मैं पूछना चाहूँगा, कैसे व्यक्ति को आप सुनते हैं, है ना। इनका प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए क्या टॉपिक मिलता है इनको, है ना। हो सकता है कोई वचन का स्टडी दिए होंगे, है ना, लेकिन नहीं, सब न्यूज़ रिपोर्टर वाला दे बन के बैठा हुआ है ना। ये व्यक्ति कैसा बन के बैठा हुआ है? न्यूज़ रिपोर्टर बन के बैठा हुआ है। 2 गो वीडियो, है ना, 2 गो वीडियो केवल ऐसा है ना, केवल न्यूज़ रिपोर्टिंग वाला, है ना। 1-2 गो वीडियो भी नहीं है इसका स्टडी का, इसीलिए 1-2 गो वचन को उठा के स्टेटमेंट बना के काम चला रहा है, चमत्कार के नाम पे, अन्य भाषा के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे। और देख सकते हैं इनके पूरे चैनल में भी आप देख सकते हैं किस तरह का वीडियो मिलता है ना। वचन का स्टडी का वीडियो नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो भाई तुमको न्यूज़ जब इधर चलाना था तो तुम लिख दो, है ना, कि हम न्यूज़ वाला है, हम परमेश्वर का वचन वाला नहीं है, हम न्यूज़ वाला है, जो मिर्च मसाला लगा के और वीडियो बनाएंगे, है ना, और व्यूज़ लूटेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, है ना। ये सब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आप किस किस तरह का इनका वीडियो है ना। लेकिन क्या इन्होंने स्टडी दिया है? जो ये अन्य भाषा के नाम पे बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने वचन का स्टडी दिया? एक वचन तो ये पढ़े तो कैसे पढ़े आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, है ना। आप देख चुके हैं इनको, है ना। सोचिए, ऐसे व्यक्ति से आप क्या सीख सकते हैं? मैं सब्सक्राइबर से पूछना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति से आप क्या सीख सकते हैं? आपको चटपटा, है ना, ये वीडियो में जो चटपटा दिख रहा है ना, ये वीडियो में जो आपको चटपटा दिख रहा है ना, ये वीडियो में जो आपको चटपटा तरीका से जो थंबनेल दिख रहा है ना, इस थंबनेल को देख के आप वीडियो को प्ले करते हैं, उसी में आकर्षित हो जाते हैं, और प्ले करके और उसी में मगन हैं आप, है ना। लेकिन अगर आप पहला वचन में आपको इससे पहले आप वचन में मैंने पढ़वाया था, है ना, शुरुआत में मैंने पढ़वाया था क्या, कि अगर उसके काम में सहभागी होता है ना, तो वो क्या होता है, दोषी वो भी ठहरेगा, क्योंकि वो गलत कामों में क्या कर रहा है, सहभागी हो रहा है ना। सोचिए दोस्तों, आपको कैसा कैसा थंबनेल मिलेगा, है ना, किस किस वीडियो के ऊपर ये बात किया है, किस किस टॉपिक के ऊपर ये बात किया है, सोचिए, है ना। कौन सा स्टडी ये दिया है वचन का, बाइबल का स्टडी, जो कि ये दे वचन का स्टडी, है ना। लेकिन अगर यही आप अगर डैनियल राज के चैनल में अगर आप जाके देखें, तो आपको केवल और केवल स्टडी मिलेगा, है ना, वचन का स्टडी, वचन का बुद्धि ज्ञान समझ नॉलेज मिलेगा आपको उनके चैनल पे। और यहाँ पे क्या, मिर्च मसाला वाला वीडियो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मिर्च मसाला वाला वीडियो मिलेगा, है ना। मिर्च मसाला वाला वीडियो देखना है आपको, कि परमेश्वर का वचन वाला वीडियो देखना है और आपको सीखना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों, है ना। आपको चुनाव करना है दोस्तों, कि आप क्या चाहते हैं, है ना। बात को समझिएगा, है ना। देख सकते हैं, और आप थंबनेल देख सकते हैं, है ना। सोचिए, ये किस तरह का वीडियो बनाता है भाई केवल। लेकिन अगर स्टडी का वीडियो बोले तो नहीं। अगर इनको बोले कि उत्पत्ति का स्टडी का आप वीडियो दिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का आप स्टडी दिए, जो अन्य भाषा के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिसमें आप डैनियल राज को भी दे घसीट के और गलत साबित कर रहे हैं, है ना। सोचिए दोस्तों कि ये किस तरह का बात करता है ये भाई, है ना। और अगर यदि जो इसी तरह का आप वीडियो देखते तो आपका क्या होगा, है ना, आप क्या सीख रहे हैं फिर, है ना। तो आप समझिए बातों को, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप परखिए लोगों को, है ना, क्योंकि आपको परखने का इजाज़त देता है परमेश्वर का वचन, है ना। और क्या लिखा था, एक सेकेंड दोस्तों, है ना, दूसरा यूहन्ना का पुस्तक
1:9 में यही तो लिखा था ना, जो कोई आगे बढ़ जाता है ना, आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है ना। और 11 वचन में क्या लिखा था, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सहभागी होता है ना। सोचिए, बुरे कामों में सहभागी होता है। क्या स्टडी, आप सोचिए कि ये क्या न्यूज़ चैनल वाला है। अब आजकल का न्यूज़ चैनल कैसा है जान ही रहे हैं आप, तड़कता भड़कता है ना। आप ठीक है, ये सारा आप रिपोर्ट बना रहे हैं, न्यूज़ बना रहे, आपका स्टडी कहाँ आप दिए हैं, जिससे जो पब्लिक को आप इतना इकट्ठा किए हैं केवल न्यूज़ के लिए, वचन का स्टडी के लिए नहीं, वचन की शिक्षा के लिए नहीं। और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर वाले हैं, अन्य भाषा वाले हैं, हम तो बहुत बड़का दे परमेश्वर से दे बातें करने वाले हैं। और यही भेद की बातें आप परमेश्वर की बता रहे हैं लोगों के बीच में। सोचिए, यही आप प्रकाशन से वचन की बातें कर रहे हैं अपने अपने वीडियो में। देख लीजिए दोस्तों, है ना, चमत्कार के नाम पे ये वो दिस दैट, है ना। सोचिए, अन्य भाषा के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे कितना गड़बड़ी चल रहा है ना। तो उस पे आपको टीचिंग देना चाहिए ना, वचन को लेके स्टडी देना चाहिए ना प्रॉपर, लेकिन नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप डैनियल राज के चैनल पे जाके देखें तो अद्भुत रीति से आपको प्रकाशन के साथ, वचन का प्रकाशन के साथ आपको स्टडी दिया हुआ है। एक एक बात को आप बारीकी से सीख सकते हैं, है ना। सोचिए दोस्तों, मैं सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूँ, है ना, जितने भी इनके सब्सक्राइबर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सोचिए कि इस भाई को जब एक वचन यदि ढंग से यदि पढ़ने नहीं आ रहा है, गड़बड़ा जा रहे हैं, फिर आपको ये क्या सिखाएंगे, है ना। इसलिए आप सही शिक्षा को समझें, है ना, सही बातों को सीखें अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो, है ना। आइए और इनके वीडियो को देखते हैं, है ना। अभी दूसरा वचन को भी ये पढ़ते हैं तो उसमें भी गड़बड़ ही पढ़ते हैं। सोचिए, चलो एक में गलती हो गया ना, मानते चलो एक में गलती हो गया, इस वचन को पढ़ने में चलो जल्दी में थे गलती हो, दूसरा वचन को भी जब पढ़ेंगे ना, ये अभी रखेंगे, उसमें भी ये गलती बोलते हैं, इसमें भी ये गलत बात को अथी करते हैं, है ना, गलत ही पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा वचन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:10, जिसमें लिखा है, और किसी को अनेकों भाषाएं बोलने की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की सामर्थ्य मिली है। सुनिए दोस्तों, जहाँ पर लिखा, आप यहाँ पर देख सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, कहाँ ये भाई यदि सही पढ़ रहे हैं, कहाँ गलत पढ़ रहे हैं, है ना। सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:10, जिसमें लिखा है, और किसी को अनेकों भाषाएं बोलने की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की सामर्थ्य मिली है। अब मैं आपको बता दूं, तो देखिए दोस्तों, ये किस तरह से वचन को पढ़ते हैं, है ना। कितना शॉर्ट में ये वचन की बातों को जब रखते हैं तो निकल जाते हैं, और क्या पढ़ते हैं, क्या समझाते हो, तो आप अपना स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, है ना। सोचिए, आप ऐसे लोगों को सुनते हैं, आपका क्या आत्मिक उन्नति होगा, है ना। आप कौन से भरम में हैं, सोचिए दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपके लिए एक सलाह के तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बार डैनियल राज का भी वीडियो को जाके देखें, जिसको इस व्यक्ति ने गलत बोला है ना, कि उनके भी वीडियो को आप जाके देखें कि वो वचन से बात करते हैं या नहीं, या फिर आपको क्या सिखाते हैं वो। इनकी बातों को तो आप सुने कि ये गलत बोल रहे हैं डैनियल राज को, लेकिन ज़रा
उनके भी वीडियो को तो जो आप जाके देखें कि वो क्या कह रहे हैं अपने वीडियो में, है ना, या फिर क्या वचन की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। आइए उसको नॉर्मल करके आप देखते हैं। तो दोस्तों आखिर अन्य भाषा को कहां पर मना किया गया है बोलने के लिए, मतलब मना दोस्तों कहता है अन्य भाषा को कहाँ पे मना किया गया है बोलने के लिए, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ वचनों को देखेंगे, है ना, और उस वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे और बहुत सारी बातों को अभी हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 12:30 को पढ़ते हैं हम लोग, है ना। पहला कुरिन्थियों 12:30। तो पहला कुरिन्थियों 12:30 में कहता है, क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, है ना। मतलब ये कह रहा है कि क्या सबको क्या बोलते हैं, सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं, है ना। क्या सबको नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, है ना। सबको नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं, है ना। आगे देखिए क्या कहता है 31 वचन में, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, है ना। और उत्तम मार्ग वो क्या बताता है? ईश्वर, है ना, प्रेम महान है, ये उत्तम मार्ग बताता है ना। 13 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा। यदि मैं मनुष्यों, ये भी देखिए ये जो वचन है ना, ये सरकास्टिक है ना। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, है ना। स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, मतलब सोच लिए कि ये वचन सरकास्टिक है ना। अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन हम अभी दूसरा वचन में जाएंगे, है ना। दूसरा वचन, एक बार हम लोग एक वचन को और देखेंगे, दूसरा तिमुथियुस, है ना। दूसरा तिमुथियुस 4:3 और 4 वचन को अभी हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। दूसरा तिमुथियुस 4:3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, हाँ, कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, है ना। तो ये वचन को आपने समझा दोस्तों, क्या कहता है? क्योंकि ऐसा समय आएगा, है ना। और ये ऐसा समय आएगा नहीं, ये ऐसा समय चल रहा दोस्तों। ये उस समय लिखा गया था ऐसा समय आएगा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये समय चल रहा है वर्तमान में, है ना। और ऐसा समय में आप जी रहे हैं कि लोग खरा उपदेश, है ना, क्या कहता है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज डैनियल आज कैसी बातें करता है ना, खरा सटीक वचन से, खराई से, है ना, डंके की चोट पे, है ना। पर आगे क्या कहता है, पर कानों की खुजली के कारण। अन्य भाषा वाला जो जितने लोग हैं ना, अंकित साजवान हो गए और भी जितने लोग हैं, ये लोग क्या, अन्य भाषा वाला जो रबा वाला है, ये लोग क्या करते हैं, है ना, कानों की खुजली वाले हैं। आज जो इनको सुनते वो लोग भी कानों की खुजली वाले हैं, है ना। इसलिए कहता है कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं, है ना, अपनी अभिलाषाओं, है ना। यह अन्य भाषा क्या, अपनी अभिलाषाओं के कारण, है ना, इस पृथ्वी तक का ही चीजों के लिए केवल देव लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, अपना ताम झाम कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जबकि किसी को समझ भी नहीं आता है ना। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, कानों की खुजली के लिए, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको मीठा मीठा बोलता है, जो उनको चपड़ चपड़ बोलता है ना। लेकिन जो खरी बातें करता है, जो स्पष्ट बातें करता है, जो डंके की चोट पे कहता है और कहता है कि आओ अगर तुम सच्चे हो तो डिबेट करो मेरे से, है ना। डिबेट का भी ओपन चैलेंज जब देता है तो कोई सामने नहीं आता, है ना। सोचिए, लेकिन पीठ पीछे तो खूब वीडियो में नाम लेंगे, है ना, ऐसे लोग। आइए हम लोग और कुछ वचन को देखते हैं, है ना।
रोमियो का पुस्तक 16 का 17 और 18 क्या कहता है? रोमियो का पुस्तक है ना, रोमियो का पुस्तक 16 अध्याय और 17 और 18 वचन है ना, कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो, है ना, और उनसे दूर रहो, है ना। क्या कहता है? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, है ना, मतलब परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत, वचन की शिक्षा के विपरीत, यीशु मसीह की बातों के विपरीत, है ना, जो तुमने पाई है ना, मतलब विपरीत शिक्षा देने वाले लोग हैं, है ना, परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करने वाले लोग हैं। ये जो जिब्रिस वाले हैं क्या है? परमेश्वर के विरोध में ही बातें कर रहे हैं, है ना, वचन के विरोध में ही काम कर रहे हैं। विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, है ना। सोचिए दोस्तों, विपरीत शिक्षा देने वाले, गलत शिक्षा देने वाले, है ना, और क्या करते हैं? ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो। क्या कहता है? उनसे सावधान रहने की जरूरत है ना। और आप सावधान कब रहेंगे? जब आप सही बातों को जानेंगे। जो अभी बात कह रहे हैं उन बातों को, सही बातों को जब जानेंगे तब आप सावधान होंगे, है ना। क्या कहता है? सावधान रहो और उनसे दूर रहो, है ना। सोचिए आपको किस चीज़ से दूर रहना है? जो गलत सिखा रहे हैं उससे आपको दूर रहना है ना। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 14 का 9 को अभी हम लोग देखेंगे, है ना। क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 9। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहता है? हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब ये वचन दोस्तों सरकास्टिक है। अगर आप इसी के ऊपर के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखता है ना, लिखता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, है ना। विशेष करके क्या करने के लिए बोल रहा? भविष्यवाणी करो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो जोर किस पे दे रहा है? भविष्यवाणी पे। और भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? यहाँ पे प्रोफिटोस करके आपको ग्रीक वर्ड में मिलेगा, ग्रीक भाषा में, है ना। और उसका मतलब होता है प्रीच करना, प्रचार करना, किसी के सामने खड़ा होकर वचन को बोलना। ये होता है भविष्यवाणी का अर्थ यहाँ पे, है ना। और आगे कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ये जो वचन है वो सरकास्टिक है ना। तुम जो भाषा करते हो, अरे तुम तो परमेश्वर बड़ा ऐसा वाला भाषा है ना, तुम तो बड़ा परमेश्वर से बातें करने वाला हो, ऐसा करके वो टोन मारता है ना, ऐसा करके वो ताना मारता है। ये वचन है, ये सरकास्टिक जिसको कहते हैं, है ना। और अगर आप 3 को भी पढ़ेंगे तो कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से नहीं और उपदेश और शांति की बातें करता है ना। तो ये स्टेटमेंट है ना। ये वचन क्या है? तीसरा वचन स्टेटमेंट है। तीसरा वचन को करने के लिए कह रहा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, मतलब भविष्यवाणी करो, वह मनुष्यों की उन्नति, है ना। तो क्या होगा? मनुष्यों की उन्नति होगी, है ना। और क्या होगा? और उपदेश और शांति की बातें करता है ना। उपदेश भी करता है तो क्या? शांति की बातें करता है ना। अगर यदि जो हम देखें इसी का 28 वचन को, है ना, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहता है 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, है ना। ध्यान से पढ़िएगा, फिर से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, है ना। परंतु यदि, है ना, ये मैं कौन सा वचन पढ़ रहा हूँ? पहला कुरिन्थियों 14 का 28 वचन, है ना। कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो
मतलब जो तुम भाषा बोल रहे हो, रिकारा बिकारा सिकारा वाला बात क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, ग्लोसा का बात कर रहा है ना, पृथ्वी का भाषा। अगर तुम उसमें बात कर रहे हो और उसका तुम्हारे पास अनुवाद नहीं है ना, इसलिए तो कहता है। और ये चंदन भाई क्या कह रहा था कि क्या बोलते हैं, बोल रहा था कि कहाँ मना किया है ना, कहाँ बोलने के लिए मना किया। तो यहाँ पे देखो ना, स्पष्ट कहता है परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो जो वो भाषा बोल रहे हैं, रबा रबा सबा सबा रिंगा रबा कबर कबर है ना, उटपटांग है ना, उसका अनुवाद क्या है। जरा अंकित साजवान जी से आप पूछ के आइए कि अंकित साजवान जी, ये जो आप भाषा बोल रहे हैं उसका अनुवाद क्या है। तो अनुवाद है ही नहीं, है ना। तो क्या कहता है, अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला, आप बोलते हैं ना कि अन्य भाषा दे परमेश्वर की ओर से, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, मतलब चुप रहे, है ना, शांत रहे, चुप रहे। और क्या कहता है, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। यहाँ पे क्यों कह रहा है कि और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। क्यों परमेश्वर से बातें करें, ताकि तुम उस भाषा का अर्थ जान सको। परमेश्वर से उसके लिए क्या करो, बातें करो, प्रार्थना करो कि उसका तुमको अर्थ भी दे, तब तो तुम दूसरा को समझा पाओगे। क्योंकि ये जो भाषा था ये किसके लिए था, ये अन्य जातियों के लिए था, है ना, ताकि उससे लोग अपनी भाषा में सुसमाचार सुने और क्या हो, वो लोग उद्धार पाए, है ना। इस बात को समझना होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि अन्य भाषा वाला जो बोलने वाला है उसके पास अगर अनुवाद नहीं है तो चुप रहे, है ना। अगर हम इसी का 9 वचन को अगर हम पढ़ें तो देखिए क्या कहता है दोस्तों। हाँ, ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ बातें ना कहो, है ना, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। सोचिए क्या कहता है ना, जीव से साफ बातें ना कहो। अभी बताइए, जो ओरा सबाराबा जो करते हैं, क्या वो जीव से साफ बातें कह रहे हैं। तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। अगर तुम साफ बातें नहीं कहोगे करोगे तो कैसे कोई व्यक्ति समझ पाएगा। और यही तो हो रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। कौन सी भाषा, जिब्रीश, जो अंकित साजवान जी बोल रहे हैं, जिसको वीडियो को लेके डैनियल राज को घुसेड़ दिया गया है उस वीडियो में, और उसके जैसे जितने भी और हैं ना अंकित साजवान के जैसे, उनका अर्थ कहाँ है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, साफ साफ अगर ना कहो तो कैसे समझा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है 10 वचन। जी हाँ, 10 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी, है ना, बिना अर्थ की ना होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, कितना भी भाषा हो जगत में, लेकिन उसका अर्थ है। अगर आप हिंदी वाले हैं, अगर आपको बंगाली नहीं आता है तो जो बंगाली में बोल रहा है ना वो आपके लिए अन्य भाषा हुआ, और उसका अर्थ है ना, जो बंगाली में वो बोल रहा है उसका अर्थ है। उसी तरह जो आप हिंदी वाले हैं, अगर कोई तेलुगु में बोल रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका भी अर्थ है ना। तो सब भाषा का अर्थ है। इसीलिए तो कह रहा है जगत में कितनी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी। तो ये जो अभी जो दे अंकित साजवान जी का जो वीडियो लेके ये चंदन भाई वीडियो बनाया है, तो इसमें जो ये अंकित साजवान जी जो भाषा बोल रहे हैं, अराका बराका जो भी है ना, मका ढाका जो बोल रहे, मतलब कुछ भी जो बोल रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है, उसका अर्थ क्या है। अगर इन लोगों से पूछा जाए तो इसका अर्थ ये लोग बताएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास अर्थ नहीं है। और ये परमेश्वर की ओर से भाषा भी नहीं है, ये शैतान की भाषा है। जी हाँ, शैतान की भाषा है ना। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 22 वचन को, है ना दोस्तों। और एक काम करते हैं, 12 वचन को हम लोग देख लेते हैं। ये 12 वचन है ना, 1 कुरिन्थियों 14 का 12 कहता है, इसलिए तुम भी जब
आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मतलब आपको वरदान क्यों चाहिए? ताकि कलीसिया का उन्नति हो। आपको अन्य भाषा का वरदान क्यों चाहिए? ताकि कलीसिया का उन्नति हो। और यह अन्य भाषा का वरदान मिलता क्यों था, इसको पहले समझिए, है ना। अन्य भाषा का वरदान इसलिए मिलता था क्योंकि वहाँ के जो पहली उस समय का जो बात था, उस समय बाइबल नहीं था, तो उन लोगों को प्रचार करना था। तो दो चीज़ का दिक्कत आ रहा था, पहला शुरू भाषा और प्रचार, क्या प्रचार करें, है ना। तो वहाँ पे उन लोगों को, पौलुस को जो था वो अलौकिक प्रचार मिलता था, है ना। अलौकिक प्रचार मिलता था, मतलब परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट प्रचार उनको उसी समय मिलता था। और फिर यदि भाषा का दिक्कत था कि अगर वो जा रहे हैं तो वो लोग तो अनपढ़ लोग, पतरस था और भी जो चेला लोग था, वो कितना लोग जो अनपढ़ था, जो नहीं थे पढ़ा लिखा था, तो उन लोग को भाषा का दिक्कत की, वो लोग पढ़ाई नहीं किया भाषा का, तो कैसे बात करेगा। तो इसलिए वो भाषा का उनको दान मिलता था, ताकि जिस भी जगह में जा रहे हैं, मतलब अन्य लोगों के बीच में जो जा रहे हैं, जो भाषा को उन्होंने स्टडी नहीं किया, उसके बारे में वो नहीं जानता, तो वहाँ पे जब जाता था तो उनकी भाषा में वो प्रचार कर पाते थे, है ना। तो कलीसिया क्या हो गया, उन्नति हो गया। मतलब वो अपनी भाषा में सुसमाचार को सुने फिर, और वो उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने मसीह को स्वीकार किया। ये था असली मकसद, है ना, कि वो लोग परमेश्वर की बातों को समझ सके। इसके लिए परमेश्वर वो अन्य भाषा का दान देता था। इसलिए तो कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, है ना, ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों से, तुम्हारे वरदान मतलब तुमको जो वरदान मिला उससे कलीसिया की उन्नति हो। आज जो रबा रबा सबा सबा हो रहा, रबा सिखा रबा, उससे किसका उन्नति हो रहा, बताइए, किसका उन्नति हो रहा, क्या उन्नति हो रहा। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो इन सब भाषा से, जो फालतू का ये जो है, इससे निकल के और अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम किस किस गड्ढे में पड़े थे। आप डैनियल राज के चैनल पे जाके देख लीजिए कि अन्य भाषा से संबंधित इस टाइप का जितना भी लोग बोलते थे, और उनको जब इन वचनों का सही जानकारी मिला, जो कि मैं आगे चल के वीडियो भी है ना, पूरा फुल वीडियो डालने वाला हूँ, है ना, उसको भी आप देखिएगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा अन्य भाषा के लेके, है ना। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कैसे कैसे दे अन्य भाषा बोलते थे, जिसका हमको कोई अर्थ नहीं समझ में आता था, और हम कैसे दे शैतानी के दे बातों से दे ग्रसित थे, है ना। आप उनका स्टेटमेंट सुन सकते हैं, जाके आप डैनियल राज के चैनल में अन्य भाषा को लेके जो उन्होंने गवाही दिया है, उन वीडियो को आप जाके देखें, है ना। इसलिए कहता है कि वरदानों की कलीसिया की उन्नति हो। आपको वरदान इसलिए चाहिए कि कलीसिया की उन्नति हो, और यही चीज़ वहाँ पे होता था। लेकिन आज कलीसिया का उन्नति नहीं होता है, ये शैतान की भाषा बोला जाता है ना। तो आइए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और अगर इसी का 11 वचन को भी अगर हम लोग पढ़ें तो कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। और यहाँ परदेसी का जो शब्द है ना दोस्तों, अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बारबेनियन आया है ना। बारबेनियन का अर्थ क्या होता है पता है? जंगली। और यही तो जंगली भाषा आज लोग बोल रहे हैं कलीसिया में, है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पे। इसलिए तो इस वचन में कहता है 11 में, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा, है ना। सोचिए, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, जो अगला बोल रहा है तो क्या समझेगा वो, है ना। और जो दोनों फिर एक दूसरे को क्या परदेसी ठहरेगा, बोलता है जंगली, है ना। इसका अगर आप अनुवाद करेंगे परदेसी शब्द का तो वहाँ पे बारबेनियन आया और उसका अर्थ है जंगली। तो सोचिए, जंगली का यहाँ बात हो रहा है। सोचिए, अरे यही जंगली वाला आज काम हो रहा है ना। बात को समझिएगा दोस्तों। और 13 वचन को भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि इस कारण जो अन्य भाषा में बोले, है ना, जो अन्य भाषा में बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब ये बात क्यों नहीं समझ में आता चंदन भाई को, अंकित साजवान को, और उसके जैसे जैसे जितने भी हैं, है ना, अंकुर निरोला हो गए, और भी जितने भी बड़े बड़े पास्टर और सेवक और प्रॉफिट और बहुत बड़का है सुपर स्टार और बहुत बड़का तुर्रम खान है, उनको ये वचन क्यों नहीं समझ में आता? या फिर क्या वो इस वचन को नहीं पढ़े?
क्या पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय ये पूरा इन सब वचनों को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़े और इतने बड़के बड़के प्रचारक बन गए, भविष्यवक्ता बन गए, जिनको वचन का नॉलेज ही नहीं है? बताइए। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? इस कारण जो अन्य भाषा में बोले, जो अन्य भाषा में सोचिए कि बोले, तो वह प्रार्थना करे। प्रार्थना क्यों करे? क्योंकि जो वो अन्य भाषा बोल रहा है उसको उसका अर्थ भी मिले, है ना, उसको परमेश्वर उसका अर्थ भी बताए, है ना। अगर उसको उसका अर्थ ही नहीं बताएगा तो फिर क्या करेगा? उसका अनुवाद नहीं कर पाएगा। इसलिए तो कहता है प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो प्रार्थना किस लिए करना है? ताकि उसका अनुवाद कर सके। अभी जो रबा रबा सबा रबा ये जो बोल रहे हैं अंकित साजवान जी, है ना, अराका बराका जो भी ये भाषा बोल रहे हैं, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है अंकित साजवान जी? और जो भाई चंदन जी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा अभिषेकित है, बहुत बड़ा फलाना है, टिमकाना है, तुर्रम खान है, ये है, फलाना है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो उसका अनुवाद जरा करने बोलिए। और चंदन जी आप भी अनुवाद करके बताइए कि उसका अर्थ क्या है, अनुवाद क्या है ना। यहाँ पे तो स्पष्ट कह रहा है कि तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब बताइए कि जितने अराका बराका सराका बराका लोग ऐसा ऐसा भाषा बोलते हैं, क्या उसका वो अनुवाद करते हैं? क्या उसका वो अनुवाद करते हैं? बताइए, नहीं करते, है ना। और जब नहीं करते हैं तो क्या है? ये भाषा गलत है ना। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग हाँ इस वचन को भी देखते हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, है ना। सोचिए कि जब ये बोल रहा है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ, है ना, तो जब ये अन्य भाषा में ज़्यादा बात करता था उस समय, है ना पौलुस, तो जब उस समय वो ज़्यादा बात करता था तो अपने भाषा में अपने भाषा में वो कभी अराका बराका सराका बराका नहीं किया, है ना। जैसा आज अंकित साजवान जी कर रहे हैं, है ना, जैसा आज और भी लोग कर रहे हैं, ऐसा पौलुस ने कभी नहीं किया, ऐसा पत्रस ने कभी नहीं किया। और यहाँ पे तो कह रहा है ना, सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। आप लोगों से ज़्यादा वो अन्य भाषा में बोलता था उस समय, लेकिन कभी भी वो अराका बराका सराका बराका नहीं बोलता है। अगर बोलता तो ब्रैकेट में या फिर 18 के बाद 19 वचन वही होता, सिमदा रबा सिक्खा रबा, लेकिन नहीं बोलता है ऐसा भाषा वो, है ना। और क्या कहता है सुनिए, है ना, कि अधिक बोलता हूँ। लेकिन उसके बाद और 19 वचन में क्या कहता है? परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ, है ना। मतलब बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ, है ना। सॉरी दोस्तों, हाँ अभी आपको समझ में, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। सोचिए, वो उतना अन्य भाषा 10,000 बोलने से अच्छा उसको क्या जान पड़ता है कि वो 5 ही बातें बुद्धि से करे। लेकिन क्या ये कलीसिया में आज हो रहा है? आज 5 बातें यदि बुद्धि से हो रहा है? नहीं। आज क्या हो रहा है? 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा खाली अरबा बरबा सराबा सराबा सिंदा रबा सिक्खा रबा रिंदा रबा, ये सब चल रहा। सोचिए दोस्तों, तो आप परखिए कि कौन सा भाषा कौन सी बातें कर रहे हैं लोग, है ना। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, है ना। और ये वचन को हम लोग अभी पढ़ते हैं, 22 वचन को कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए, है ना। ठीक से पढ़ देते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या कहता है? विश्वासियों के लिए नहीं, मतलब अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, क्योंकि अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए था, है ना।
अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा में सुसमाचार को सुनते थे। और कहता है भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, है ना, भविष्यवाणी अविश्वासियों, क्योंकि अविश्वासी है तो उसको भविष्यवाणी अभी कहाँ से समझ में आएगा। तो वो किसको मिलता था? अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिंता, है ना। तो उसको क्या मिलता था? भविष्यवाणी यानी प्रचार विश्वासियों के लिए। तो विश्वासी को प्रचार मिलता था परमेश्वर की ओर से, तो वो क्या करता था? अविश्वासियों के बीच में वो प्रचार करता था, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, और इस वचन को देखते हैं हम लोग। 28 वचन कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला, इसको मैं पढ़वा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो क्या होना चाहिए? बोलता है कि जो अनुवाद नहीं कर सकता है, उसका अनुवाद नहीं है, तो बोलता है कलीसिया में क्या रहे? शांत रहे, चुप रहे, है ना। और ये लोग चुप रहते हैं, सब बोल रहा है, अटर पटर चटके चटर, है ना, सब उठपटांग भूक रहा है केवल, है ना। तो बात को समझिएगा। और यहाँ पे अगर हम इस वचन को देखें, है ना, हाँ, परंतु यदि कोई ना माने तो ना माने। आगे कहता है पहला कुरिन्थियों 14 का 39, है ना। कहता है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। लेकिन यहाँ पे कौन सा अन्य भाषा? ग्लोसा, इस पृथ्वी का भाषा, है ना। और सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहा है? भविष्यवाणी पे, यानी प्रचार पे, है ना। और बोलता है अन्य भाषा भी बोलने से मना मत करो। अगर किसी के पास अन्य भाषा आता है तो बोलो, लेकिन उसका अर्थ भी होना चाहिए। ये बात वहाँ पे यहाँ पे ये कह रहा है। आगे कहता है, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए, है ना। सारी बातें कैसे की जाए? क्रमानुसार, है ना, मतलब सिस्टम से, है ना। उठपटांग कुछ भी हवाबाजी नहीं, सभ्यता से बोलता है, सिस्टम से। आज कलीसिया में क्या सभ्यता से हो रहा है? कोई उधर उठ रहा है, पटका रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। ये कौन सी सभ्यता है? अन्य भाषा के नाम पे जो उठा पटक जो चल रहा है, पवित्र आत्मा के नाम पे जो उठा पटक चल रहा है, ये कौन सी सभ्यता है? बताइए, है ना। जबकि यहाँ वचन में कहता है कि पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए, है ना। तो ये बातों को समझना होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों बाइबल में अन्य भाषा का जिक्र जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस 16 का 17 में है, प्रेरितों 2 का 4 में है ना। अन्य भाषा को लेके जो जिक्र है ना। तो मरकुस 16 का 17, प्रेरितों का काम 2 का 4, और प्रेरितों का काम 10 का 46, और प्रेरितों का काम 19 का 6, और पहला कुरिन्थियों 12 का 10, और पहला कुरिन्थियों 13 का 8, और पहला कुरिन्थियों 14 का 2। इन जगहों पे जिक्र है ना, इन दानों का जिक्र है, अन्य भाषा का दान का जिक्र है, ठीक है। तो आइए अब आप लोगों के बीच में मैं वो चीज को रखता हूँ, है ना, कि ये तो आपने हिंदी में पढ़ा, है ना, लेकिन ग्रीक शब्द, है ना, यानी ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल भाषा है इसका, जो इसको ओरिजिनल में ग्रीक भाषा में जो लिखा गया था, उसका ट्रांसलेशन क्या कहता है, तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, है ना। और वहाँ पे क्या शब्द आया है, क्या मैं जो ग्लोसा ऐसा ही बोल रहा हूँ, ये सही है या गलत है, आइए हम लोग वहाँ से अभी देखेंगे, है ना। तो ये रहा आप लोगों के बीच में, है ना, आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए सुविधा के लिए मैंने ये ग्रीक भाषा का स्क्रीनशॉट करके आपको समझाने के लिए मैंने रखा है ना, जो कि ये कौन सा है? मरकुस का पुस्तक 16 का 17, है ना। मरकुस 16 का 17 मैंने आपके सुविधा के लिए ये खुद से लिखा है हिंदी में, ताकि आप समझ सकें। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रीक भाषा का ट्रांसलेशन है ना। ये ओरिजिनल भाषा ग्रीक का ट्रांसलेशन है, जो कि इधर ग्रीक में है और इधर आपको इंग्लिश में दिखेगा, है ना। तो जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100, है ना, ये इसका स्ट्रॉन्ग है ना। ये इसका स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि ये इसका इससे पहचाना जाता है कि हाँ यहाँ पे ग्लोसा आया है ना, क्योंकि ये इसका नंबर है, कह सकते हैं, है ना। तो 1100 इसका स्ट्रॉन्ग है, 110। तो ये देखिए दोस्तों, आपको अगर स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ कि तो आपको बढ़िया से दिखे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा है ना। मेरे पास जो सुविधा है दोस्तों, मैं उसी में आपको दिखाऊंगा, है ना।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लोसा आया है ना, GLOSSAIS, ग्लोसा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, विथ टंग्स, है ना, विथ टंग्स, ग्लोसा, है ना, मरकुस 16:17 में। ठीक है, अब हम आगे जो आपको दूसरा वचन प्रेरितों का 2:4 में, है ना, 2:4 में भी अगर आप ध्यान से देखिएगा, प्रेरितों का पुस्तक 2:4, है ना, तो यहाँ पे भी आया 1100 स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग क्या है 1100, और यहाँ पे भी ग्लोसा GLOSSAIS, ग्लोसा, है ना, ये देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोसा, जिसका अर्थ क्या होता है, टंग्स, है ना। और आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं, है ना, प्रेरितों का काम उसका 10:46, है ना, प्रेरितों का काम 10:46, यहाँ पे भी देखिए 1100, है ना, ग्लोसा, है ना, इन टंग्स, है ना, यहाँ पे भी आपको वही ट्रांसलेशन मिलेगा, ग्लोसा, ग्लोसा, है ना। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रेरितों का काम 19:6, है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग 1, है ना, एक सेकेंड, है ना, ये देखिए अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हो तो 1100 ग्लोसा, है ना, इन टंग्स, है ना, यह आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है। और आप पहला कुरिन्थियों 12:10 को भी देख सकते हैं, है ना, ये देखिए स्ट्रॉन्ग कितना है 1100 ग्लोसा, टंग्स, ऑफ टंग्स, है ना। सोचिए दोस्तों, ग्रीक भाषा स्पष्ट करता है बातों को, है ना, जो ओरिजिनल है। और यहाँ पे देखिए पहला कुरिन्थियों 13:8 को भी अगर आप देखेंगे तो 1100 ग्लोसा, टंग्स, है ना। और ये जिसको चिपका के लोग बोलते हैं, है ना, जिसको चिपका के लोग क्या करते हैं, उटपटांग बोलते हैं कि ये परमेश्वर की भाषा, है ना, परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन अगर यहाँ भी आप अगर देखें तो 1100 है ना, ग्लोसा, इन आर टंग्स, है ना। तो जब यदि मरकुस का पुस्तक, प्रेरितों का पुस्तक, कुरिन्थियों का पुस्तक, तो सब जगह एक ही ट्रांसलेशन आया है जिसका नाम है, जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग क्या है 1100, है ना। और इसका ग्लोसा का मतलब होता है पृथ्वी का लैंग्वेज। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्लोसा है, यानी हिंदी ग्लोसा में आता है ना, इंग्लिश ग्लोसा में आता है ना, मराठी, तमिल, जितना भी इस पृथ्वी का भाषा है उसको ग्लोसा बोलते हैं, है ना। बात को समझिएगा दोस्तों। लेकिन पृथ्वी का वो समझा जाने वाला भाषा, ग्लोसा कौन सा भाषा, समझा जाने वाला भाषा, है ना। लेकिन बाकी जो भाषाएं वो रबा रबा सबा सबा, वो क्या समझ रहे लोग नहीं, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, स्ट्रॉन्ग्स ग्रीक इंग्लिश, है ना, और यहाँ पे ग्लोसा शब्द आया है ना। स्ट्रॉन्ग क्या है 1100, है ना, इन टंग्स, इन टंग्स। तो बात को समझिएगा दोस्तों, है ना, और गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से आप बचिएगा, है ना। आइए अब हम उनका वीडियो को देखते हैं, है ना, जो थोड़ा सा बच गया ये वीडियो, है ना। आइए इसको भी देख के ख़त्म करते हैं। भाषा को कहां पर मना किया गया है बोलने के लिए, मतलब मना भी नहीं किया गया। अभी आपको मैंने दिखाया दोस्तों कहाँ पे मना किया गया है ना। अभी जो मैंने आपको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का बहुत सारा वचन को जो पढ़वाया, उसमें आप स्पष्ट आपने देखा कि बोला गया कि अगर उसका अनुवाद नहीं हो तो आप ना बोले, है ना, और कलीसिया का उन्नति के लिए हो। बहुत सारी बातों को आपने देखा। और सोचिए कि ये भाई एक वचन को उठा के कुछ भी बोल के, स्टेटमेंट दे के और व्यूज़ बटोर के और लोगों को क्या कर रहा है, भरम में डाल रहा है ना। लेकिन एक बात बोली गई है पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों का, जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पता लगेगा कि पौलुस बोलते हैं जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है,
तो जो नए लोग हैं, मतलब जैसे अगर कहीं पर कोई आप सभा करने जाते हैं जहां पर नए लोग हैं, जहां पर अन्य जाति लोग हैं, वहां पर अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो वो शायद आपको पागल समझेंगे कि आखिर ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बोलते हैं कि अन्य भाषा को बोलना गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है, जहाँ पर नए लोग हों, जहाँ पर ऐसी कलीसिया हो जो कि बहुत नई है, या फिर वहाँ पर अन्य जाति लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर शायद नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आप अपनी भाई तुम पहले अन्य भाषा का दान मिलता क्या था, मिलता क्यों था, इसको तो तुम पहले जानो समझो, तब तुम यदि सही बात समझ पाओगे भी और बोल पाओगे भी कि तुम बोल क्या रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो, है ना। तुम पहले ये बात को समझो, तुम पहले ये बात को जानो, है ना, कि अन्य भाषा का दान मिलता क्यों था पहले उस शताब्दी में, है ना, जब शुरुआत की कलीसिया था, है ना। क्यों मिलता था? ताकि लोगों के बीच में सुसमाचार जाए, लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जाए। लेकिन उस बात को तो तुमने समझा ही नहीं, है ना। आगे सुनिए दोस्तों। आत्मिक उन्नति के लिए जितनी मर्जी अन्य भाषा बोल सकते हैं। बात रही अंकित सजवान जी की, तो मैं खुद बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस को देखा है, बहुत सारी उनकी जो है चर्च में जो टेस्टमनीज हुई हैं उनको भी सुना हुआ है। जो वो वचन से बोलते हैं बहुत खराई से और बहुत अच्छे अच्छे प्रकार। क्या कहा था मैंने दोस्तों वचन पढ़ा के कि कानों की खुजली के लिए, है ना, अच्छे अच्छे प्रकाशन, है ना, बड़ा पीसफुली बात। लेकिन वचन का खराई नहीं है ना, वचन का सही शिक्षा नहीं है दोस्तों। एक बार आप डैनियल राज के चैनल पे जाके विजिट करें और साथ में उनका वीडियोस को भी देखें जरा कि वचन से क्या बातें करते हैं। और ये जब व्यक्ति जब बातें करता है ना, और चंदन जैसे व्यक्ति जब बात करते हैं, और ये अंकित साजवान जैसे जब बात करते हैं, तो वचन को कितना स्टडी करवाते हैं, वचन को कितना शिक्षा को देते हैं वचन की, है ना। इनके 4-5 घंटा का मीटिंग में केवल 1, 2, 3, 4, 5 को ही वचन रहता है, वो भी हल्के में बोल के निकल जाते हैं। बाकी गीत रहेगा ढिंचक, है ना, और अन्य भाषा के नाम पे रवा सवा टबा टबा, ये सब। सोचिए दोस्तों, आप किस भरम में जा रहे हैं। आपको अगर वचन का सही शिक्षा नहीं होगा, आप अपना अनंत जीवन खो देंगे। सोचिए, अगर इस बात को गंभीरता में नहीं लेंगे कि वचन क्या कहता है। आगे सुनिए दोस्तों। प्रश्नों से बोलते हैं, तो ये बात जो जिस तरीके से भाई आशीष ने रखी है, और जैसे अन्य भाषा जब वो बोल रहे थे वीडियो के अंदर, उनका मजाक बना रहे। और आशीष भाई को मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही किया, है ना। अन्य भाषा जो गलत है, परमेश्वर का वचन का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उस भाषा को बोल के जिब्रिस, है ना, रबा रबा अरा बारा गरा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसको लेके इस भाई ने सही बोला है ना, कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो भी अन्य भाषा जो जिब्रिस है ना, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको लेके जो कोई भी बोलता है, उसके ऊपर यदि ये लोग जो अन्य भाषा ये लोग बोलते हैं, गड़बड़ वाला, है ना, जिब्रिस वाला, वो लोग यदि उनको उंगली उठाते हैं, जो सही बोलते हैं, जो सही बात करते हैं, उसको उंगली उठाता है ना। तो आशीष भाई ने बिल्कुल सही बात किया कि वो परमेश्वर की ओर से वो भाषा नहीं है। और आशीष भाई ने भी वचन से बहुत सारी बातों को रखा है ना। पीछे से उल्टी सीधी बातों को बोल रहे थे, तो वो बात बिल्कुल गलत है। मैं तो भाई आशीष से यही बोलना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करते करते, कि अपनी छवि को बिल्कुल भी डैनियल राज की तरह ना बनाएं। अगर वैसी छवि एक बार बन गई तो उसके फिर इसने नाम लिया किसके तरह, डैनियल राज की तरह, है ना। अपनी छवि डैनियल राज की तरह ना बनाए, है ना। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, कि एक बार आप जाके डैनियल राज के भी चैनल को जरूर चेक करें, है ना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। बाद वो ठीक होने वाली नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई है तो आप अपना काम जारी रख सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में। आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिखकर। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त भी करते हैं, और साथ ही साथ आपसे मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो एक लंबा वीडियो है ना, पूरा फुल स्टडी है ना, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का फुल स्टडी का वीडियो मैं डालने वाला हूँ,
जो कि डैनियल राज का ही वीडियो है, और उसको आप पूरा प्रॉपर बढ़िया से ज़रूर देखें। जिनको भी अन्य भाषा को लेके गड़बड़ी है, अन्य भाषा को लेके दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे लोगों का वीडियो को देख के आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, है ना, अंकित साजवान हो गए, चंदन भाई का वीडियो हो गया, या फिर और किन्हीं का ऐसे जो आपको उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, है ना, जो आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, तो उन लोगों के वीडियो से आप बच के सही शिक्षा की ओर, है ना, सही बातों की ओर आप चल सके, इसके लिए मैं अलग से वो वीडियो अपलोड करूँगा। और उस वीडियो में आपको पूरा खुलासा मिलेगा, है ना, वचन का पूरा खुलासा मिलेगा, अन्य भाषा का पूरा खुलासा मिलेगा, बाकायदा ग्रीक में भी आपको स्टडी उसमें मिलेगा, है ना। तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप देख सकते हैं इस चंदन भाई को, है ना, 2 वचन को रखा, उसको भी ढंग से ठीक से नहीं पढ़ने सका, और ऐसा व्यक्ति डैनियल राज को गलत कहता है ना, ऐसा व्यक्ति डैनियल राज को गलत कहता है। लेकिन मैं फिर से इस चंदन भाई को, चाहे वो अंकित साजवान हो, चाहे इनके जैसे और भी कितने बड़े बड़े तुर्रम खान हो, है ना, मैं सबको ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप एक बार यदि डैनियल राज से डिबेट में आओ सामने, और साबित करो कि तुम जो भाषा बोल रहे हो कौन सी भाषा है ना, तुम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हो कि तुम शैतान की ओर से बोल रहे हो, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, तुम वचन से साबित करो, है ना, कि तुम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हो। दम है तो आओ सामने, है ना। और अगर तुम सामने नहीं आते हो तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुम शैतान की ओर से हो। जी हाँ, जो अन्य भाषा के नाम पे जिब्रिश बोल रहे हैं, रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा रिक्खा रबा, ये सब को मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम डैनियल राज से सामने आके नहीं बात करना चाहते हो तो उसका नाम भी तो पीठ पीछे मत लिया करो। और अगर यदि सामने आके बात नहीं करते हो, है ना, तो फिर तुम जो बातें करते हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और तुम डैनियल राज से डरते हो, है ना, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा है और तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए तुम डरते हो सामने आने से, डरते हो सामने आने से। अगर तुम में इतना ही दम है, तुम इतना ही परमेश्वर से बातें करते हो, इतना ही तुम आत्मिक हो, इतना ही तुम दान और वरदान वाले हो, तो सामने से आके मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हो डैनियल राज को? डैनियल राज तो तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है ना। डैनियल राज तो तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठा है डिबेट के लिए, कि आओ, ओपन चैलेंज दे रहा है, तुम लोगों में दम है तो आओ बात करो। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो सही बातों को सीख सके, है ना। और एक बार मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डैनियल राज के चैनल में जाके आप विजिट करें, सीखें, समझे, जाने क्या उन्होंने क्या कहा है वचन को लेके, है ना, किस तरह का, किस लेवल का टीचिंग दिया है ना। आप ज़रूर विजिट करके देखें, सीखें, समझें, और मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे भी चैनल में डैनियल राज के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और आपको बहुत सारी और भी बातें सीखने के लिए मिलेगा। तो फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। ओके।